हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्य कारण सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे कि कार्य कारण सिद्धांत में कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है, कार्य के क्या भेद है, कारण के क्या भेद है और उसके आयुर्वेद में क्या महत्व है, उसके चिकित्सा में क्या महत्व है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि कार्य और कारण के लक्षण के बारे में। क्या बोला गया है कि आयुर्वेद और दर्शनों ने क्या किया है, कार्य कारण सिद्धांत का वर्णन किया है। हम लोग देखते हैं आयुर्वेद में भी, जैसे कि चरक संहिता हो गया, वहीं पे दर्शन जो कि हमारे दर्शन में आते हैं, सांख्य दर्शन आदि, उसमें क्या है, कार्य कारण सिद्धांत का हमें वर्णन देखने को मिलता है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि कारण क्या होता है। ठीक है, कारण क्या होता है, तो क्या बोला गया, तत् कारणम नाम तद यत करोति स एव हेतु करता। मतलब कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है। मतलब कि जिससे कार्य उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। और इसी कारण को हम हेतु भी कहते हैं और यही कारण हमारा कर्ता भी होता है। ठीक है, और हम कारण को ही हेतु भी कहते हैं और कारण को ही कर्ता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तर्क संग्रह के अनुसार। तो क्या बोला है कि अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारण। क्या बोला, अनन्यथा सिद्ध, मतलब कि कारण वो है जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न न हुआ हो, उससे कारण कहते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, अनन्यथा सिद्ध। अनन्यथा सिद्ध मतलब कि जो किसी दूसरे से सिद्ध नहीं हो सकता, मतलब दूसरे से उत्पन्न नहीं हो सकता, उसे बोला गया है अनन्यथा सिद्ध। फिर बोला कार्य नियत पूर्व वृत्ति, मतलब कार्य की उत्पन्न होने से पहले ही इसका एग्जिस्टेंस पाया जाता है। तो वही बोला गया है कि कारण वह है जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। साथ ही साथ सप्त पदार्थी ने एक और परिभाषा दी है कि कार्य उत्पादकत्वम कारण, मतलब कि जो कार्य को उत्पन्न करता है वह हमारा क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। तो इस तरह से तीन बेसिकली हम परिभाषा देखते हैं कारण के रिलेटेड। ये हो गए हमारे कारण के बारे में, कारण की परिभाषा देख ली। अब हम बात करते हैं कार्य के बारे में। कार्य को हम इफेक्ट बोलते हैं, मतलब किसी की वजह से, किसी कॉज की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। चरक ने क्या बोला है कि कार्यम तु तद्यस्त अभिनिवृत्त अभिसंधाय कर्ता प्रवर्ते, मतलब कि जिस उद्देश्य से कर्ता क्रिया में तत्पर होता है उससे कार्य कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर वह कोई कार्य कर रहा है तो उससे उसे क्या रहना चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए कि मैं अगर ये कार्य करूंगा तो उससे क्या होगा, मुझे इस चीज की उत्पत्ति होगी। जैसे कोई वर्कर है, वो वर्क क्यों कर रहा है, ताकि उससे क्या हो, पैसा मिले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य करने के उद्देश्य से जब कर्ता कोई कार्य करता है तो उससे जो मिलने वाला इफेक्ट होता है उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। सेकंड, तर्क संग्रह ने क्या बोला है कि कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी। कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी, प्राग अभाव का प्रतियोगी होना भी कार्य कहलाता है। मतलब कि प्रतियोगी का अर्थ क्या होता है, विरोधी। तो क्या बोला, उत्पन्न होने से पूर्व किसी विषय या वस्तु का अभाव प्रागभाव कहलाता है। क्या बोला गया है कि किसी चीज के उत्पन्न होने से पूर्व जब उस व्यक्ति का क्या रहता है, अभाव रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागभाव कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व उसका भी अभाव होता है, क्योंकि कारण तो हमेशा रहता है, लेकिन कारण से कार्य एक क्षण में बनता है, किसी एक समय में बनता है। तो जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई होती है तब तक उसका क्या होता है, अभाव रहता है। तो वही बोला है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले कार्य का क्या रहता है, अभाव रहता है। इसीलिए हम लोग कार्य को क्या बोलते हैं, प्राग भाव का प्रतियोगी कहते हैं। इसीलिए कार्य को क्या बोला गया है, प्राग भाव का प्रतियोगी। प्राग भाव मतलब कि अस्तित्व न होना, और उसका प्रतियोगी मतलब कि जो जिसका भाव है, मतलब जो प्रेजेंट है, जिसका अस्तित्व है। तो मतलब अस्तित्व का अस्तित्व क्या है, प्रतियोगी हो गया। इसीलिए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राग अभाव का प्रतियोगी। तो वही बोला है तर्क संग्रह ने कि कार्य प्राग अभाव प्रतियोगी, मतलब कि कार्य जो है प्राग भाव का प्रतियोगी है। मतलब कार्य का अस्तित्व होता है और कारण का अस्तित्व हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से क्या होता है, हम कार्य और कारण के बारे में देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोनों के डेफिनेशन देख लिए कि कारण क्या होता है और कार्य क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे कारण के भेद के बारे में कि कारण के क्या क्या भेद बताए गए हैं। तो कारणम त्रिविधम समवाय असमवाय निमित्त भेदा। तर्क संग्रह ने तीन भेद बताए हैं कारण के, दैट इज द समवाय कारण,
क्या बोला है, समवायी कारण, असमवायी कारण एंड निमित्त कारण। इस तरह से 3 कारण के भेद हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले समवायी कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीमेट कॉज भी बोलते हैं। इंटीमेट कॉज मतलब क्या हो गया कि वो हमेशा उससे क्या लगा रहता है, इंटीमेसी में रहता है, मतलब उससे जुड़ा रहता है, तब उसको क्या बोला जाता है, हम लोग समवायी कारण बोलते हैं। तो क्या बोला गया, यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारण, मतलब जिसमें समवाय संबंध से संबंध होता हुआ कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहते हैं। ये पढ़ के नहीं समझेगा, आगे बात करेंगे तो पता चलेगा कि कारण का कार्य से समवाय संबंध होना है और कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य है। इतना तो मालूम है कि कार्य किससे उत्पन्न होता है, कारण से। तो जब तक कारण नहीं रहेगा कार्य भी नहीं हो सकता। और यह कारण कार्य के साथ सर्वदा रहता है। यदि कारण को संबंध से हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहता। अब आपको समझिएगा, क्या बोला है कि यत समवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समवायी कारण, मतलब कि जिसमें जो कारण है वो कार्य के साथ हमेशा समवाय संबंध से रहता है, उस तरह के कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, समवायी कारण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें जो कारण है वो हमेशा कार्य के उत्पन्न होने के बाद भी हमेशा कार्य के साथ कैसे रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। अगर यहाँ पे हम कारण को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं कार्य से, तो अपने आप कार्य भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कार्य का भी अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इस तरह के कार्य और कारण संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, समवाय संबंध। और इस समवाय संबंध में जो कारण हमेशा रहता है उसको बोला जाता है समवाय कारण। आगे उदाहरणों की बात करते हैं। तो उदाहरण में क्या बोला है, तंतवः पटस्य। तंतवः, तंतु मतलब क्या होता है, धागा, और पट मतलब क्या होता है, वस्त्र। तो यहाँ पे बोला क्या है कि तंतु दैट इज द धागा, यह पट का समवायी कारण है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जितने भी वस्त्र होते हैं वो किससे बने रहते हैं, धागे से बने रहते हैं। तो मतलब यहाँ क्या बोला है कि धागे से वस्त्र की निवृत्ति होने पर भी धागा वस्त्र के साथ ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे धागा क्या हो जा रहा है, कारण हो जा रहा है, और उससे निर्मित होने वाला वस्त्र क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे वस्त्र निर्मित होने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि वहां पे धागा क्या है, वस्त्र में है, मतलब कि जो कारण है वो कार्य के साथ कैसा है, बना हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम धागे को हटा दे तो वस्त्र भी नहीं बचेगा, वस्त्र का भी अस्तित्व नहीं रहता। मतलब कि यहाँ पे कारण हमेशा क्या है, कार्य के साथ बना हुआ है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो तंतु है इसका वो वस्त्र दैट इज द पट के साथ जो संबंध है, या फिर तंतु जो है वो पट का मतलब कि वस्त्र का समवायी कारण है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम धागे को दैट इज द तंतु को पट से, वस्त्र से अलग कर देंगे तो वस्त्र जो है उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या बोला है कि स्पर्म एंड ओवम आर द समवायी कारण ऑफ फीटस। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जब स्पर्म एंड ओवम का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके क्या होता है, वहां पे फीटस का निर्माण होता है। तो अगर यहाँ पे स्पर्म और ओवम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो फीटस क्या होगा, बनेगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे फीटस कार्य को बनने के लिए चाहे स्पर्म एंड ओवम दोनों कारण का उसके साथ होना अनिवार्य होता है। इस तरह के कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, समवायी कारण बोलते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि वेदांत दर्शन ने क्या बोला है, समवायी कारण को भी उपादान कारण कहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेदांत दर्शन है वो क्या बोलते हैं कि जो हम समवायी कारण पढ़ रहे हैं उसी को उपादान कारण भी कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमवायी कारण। अब असमवायी कारण को बोला गया नॉन इंटीमेट कॉज। हम लोग ने देखा समवायी कारण देखा तो उसको क्या बोला गया था, इंटीमेट कॉज बोला गया था, और असमवायी कारण को नॉन इंटीमेट कॉज बोला गया। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोला गया है, कार्येण कारणेन वा सहक अस्मिन् अर्थे समवेत यत कारणम समवायी असमवायी कारण। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कार्य या कारण के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध से रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है उसे असमवायी कारण कहते हैं। मतलब कि कार्य और कारण एक ही विषय पर जब समवाय संबंध से रहते हैं तो उसके वजह से जहाँ कार्य की उत्पत्ति होती है तब उस कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, असमवायी कारण बोलते हैं। यह कारण समवायी कारण से भिन्न होता है
परंतु कार्य या कारण के साथ समवाय संबंध से रहता है। पहला तो हम लोग ने समवाय कारण देख लिया कि वो कार्य के साथ हमेशा कैसा रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। अब जो असमवाय कारण है वो क्या बोलता है कि ये भी क्या रहता है, समवाय कारण से भिन्न है, लेकिन ये भी क्या होता है, कार्य या कारण के साथ हमेशा समवाय संबंध से रहता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि जैसे हम लोग ने देखा था कि समवाय कारण में अगर हम कारण को हटा दे रहे थे तो उससे जो कार्य की उत्पत्ति हुई थी वो भी अस्तित्व में नहीं रहती, तो ये यहाँ पे लागू नहीं होता। उदाहरण से देखते हैं तो क्या बोला है, तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पटस्य रूपम। तो क्या बोला है कि धागा वस्त्र का समवाय कारण है। हम लोग ने जैसे पीछे देखा कि धागा जो है वो क्या है, वस्त्र का समवाय कारण हो गया था। लेकिन जो वस्त्र निर्मित हो रही है, यहाँ पे जो वस्त्र निर्मित है उसके कारणों में धागा का संयोग होना भी अनिवार्य है। यह धागों का संयोग जो यहाँ पे उनका मिलन हो रहा है, ये क्या है, असमवाय कारण है। क्या बोला है कि जो धागा है वो वस्त्र का तो समवाय कारण है, क्योंकि धागा नहीं रहेगा तो वस्त्र भी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे धागा और वस्त्र का जो संयोग हो रहा है इसको हम लोग ने क्या बोल दिया है, असमवाय कारण। मतलब कि इनके बीच का जो करण है, करण मतलब कि जो इनमें सहायक भूत है वो क्या हो जा रहा है, असमवाय कारण हो जा रहा है। जैसे कि आगे देखते हैं कि वस्त्र की बुनावट और रंग वस्त्र के असमवाय कारण है। वस्त्र का जो बुनावट है दैट इज द टेक्सचर ऑफ द क्लॉथ, और जो उसके रंग है ये दोनों क्या है, उसके असमवाय कारण बोले जा सकते हैं। उसी तरह हम लोग ने जो देखा था एग्जांपल, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज असमवाय कारण ऑफ फीटस। फीटस में स्पर्म एंड ओवम क्या है, समवाय कारण है, लेकिन इनका यूनियन एक साथ आना ये क्या है, असमवाय कारण है। तो बेसिकली यहाँ तक आप जब पढ़ते हो ना तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि किसको हम समवाय कारण बोले और किसको असमवाय कारण बोले। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है कि जो असमवाय कारण रहता है वो हमेशा क्या रहता है, गुण या फिर कर्म होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ने देखा यहाँ पे यूनियन क्या है, मतलब एक साथ आना, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। वस्त्र की बुनावट और उसके रंग क्या हो गए, गुण हो गए। तो जब हम गुण और कर्म की बात करेंगे तो वो हमेशा कैसा रहेगा, असमवाय कारण। ये याद रखोगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जो असमवाय कारण रहता है वो क्या होता है, हमेशा गुण होगा या फिर कर्म होगा। वहीं पे जो समवाय कारण होगा वो हमेशा क्या रहेगा, द्रव्य रहेगा। ठीक है, इस बेसिस पे आप क्या कर पाओगे, आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जो समवाय कारण रहेगा वो हमेशा द्रव्य रहेगा और असमवाय कारण हमेशा गुण या फिर कर्म रहेगा। थर्ड इसमें आता है दैट इज द टाइप ऑफ द कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी बोलते हैं। तो क्या बोला है, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण। मतलब कि जो ऊपर दिए गए दो कारण हैं उनसे जो भिन्न कारण है उसी को हम लोग निमित्त कारण बोलते हैं। तो समवाय कारण और असमवाय कारण से अलग होकर जो कारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निमित्त कारण बोलते हैं। अब निमित्त कारण कार्य की उत्पत्ति में समवाय और असमवाय कारण की मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है कि जो निमित्त है, नाम से ही पता चला उसके बीच में ये निमित्त है। निमित्त का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ क्या होता है, सहायता कर रहा है। तो कारण और कार्य की उत्पत्ति में जो समवाय कारण है और असमवाय कारण है उनकी मदद कौन करता है, निमित्त कारण करता है। जैसे कार्य की उत्पत्ति के पश्चात यह कारण कार्य से अलग हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या देखा कि पहले दो क्या थे, वो समवाय संबंध में बने रहते हैं, लेकिन जो निमित्त कारण होता है एक बार कारण से कार्य उत्पन्न हो गया तो ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। इस तरह के कारण को हम लोग निमित्त कारण कहते हैं। उदाहरण क्या बोला है कि तुरी, तुरी मतलब कि धागे को वेष्टित करने वाली नली और वेमा, वायदंड आदि वस्त्र के निमित्त कारण है। बेसिकली हम लोग जब ऊन से क्या करते हैं, स्वेटर बुनते हैं, तो वहां पे जो धागा है और स्वेटर है वो दोनों एक दूसरे के समवाय कारण हो गए, लेकिन उसको बुनने के लिए जो हम लोग डंडी का यूज करते हैं वो क्या होगा, निमित्त कारण होगा। अब ये जो निमित्त कारण है ये क्या रहेगा, जब तक हम लोग वस्त्र बना रहे हैं तब तक तो वहां पे सहायता कर रहा है, लेकिन एक बार वस्त्र निर्मित हो गया तो ये क्या होता है, हट जाता है। तो इस तरह से हम तुरी या फिर वायदंड को क्या बोल सकते हैं, वस्त्र का निमित्त कारण बोल सकते हैं। उसी तरह वस्त्र निर्मित में जो यंत्र लगते हैं दैट इज द मशीन्स लगते हैं या फिर मजदूर, इनको भी हम लोग निमित्त कारण कह सकते हैं, क्योंकि एक बार वस्त्र बन गया तो इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहीं पे फेवरेबल कंडीशन ऑफ यूटेरस
डाइट एक्सेट्रा आर द निमित्त कारण ऑफ फीटस। मतलब कि फीटस फॉर्मेशन के लिए यूटेरस का फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, जो कि बेसिकली फीटस फॉर्मेशन में मदद करने लायक होना चाहिए। लेकिन एक बार फीटस फॉर्मेशन हो गया, एक बार बेबी कंसीव हो गया, तो उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं गेन करता, तो ये क्या हो सकता है, सेपरेटेड रहता है। तो इस तरह के कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। आगे हम इमेज फॉर्म में बेसिकली जो भी कारण देखे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने असमवाय कारण देखा था। तो जो धागा जिसको हम लोग ने तंतु बोला था, उसको हम लोग ने क्या बोल दिया था, समवाय कारण ऑफ वस्त्र बोल दिया था। अब जो धागा का कलर है या फिर धागे का जो संयोग है, ये हम लोग ने असमवाय कारण कहा था। वहीं पे वहां पे जो बुनने की प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो जा रहा था, निमित्त कारण। तो उसके वजह से जो कार्य उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, नीले धागे के कारण नीला वस्त्र क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्य के रूप में उत्पन्न हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि स्पर्म एंड ओवम। तो यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का क्या है, ये दोनों समवाय कारण है, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम क्या रहते हैं, हमेशा जायगोट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। वहीं पे जो इनका यूनियन हो रहा था उसको हम लोग ने क्या बोल दिया था, असमवाय कारण, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कर्म है। ठीक है, जब कर्म और हम गुण की बात करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, असमवाय कारण हो जाते हैं। और इसके अलावा हम लोग ने देखा था कि जो यूट्रस उसका फेवरेबल कंडीशन होना, ये क्या हो गया, निमित्त कारण हो गया। और इन तीनों की वजह से जो यहाँ पे कार्य उत्पन्न हो रहा है, दैट इज द फीटस, ये हमारा क्या हो रहा है, कार्य। तो ये तीन कारण हमें बेसिकली किसी भी कार्य की उत्पत्ति में देखने को मिलते हैं। तो ऊपर जो हम लोग ने देखा कारण के वर्गीकरण, उसके भेद देखे, वो किसके अनुसार थे, तर्क संग्रह के। अब हम चरक संहिता के अनुसार कार्य और कारण का वर्गीकरण देखते हैं। तो चरक संहिता में बोला गया है कि कारण तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बताए गए हैं। इनमें उन्होंने बोला है कि कारण जो होता है वो सबसे पहले निमित्त कारण होता है। वहां पे दूसरा जो आता है दैट इज द करण, जिसको हम लोग सहकारी कारण भी कहते हैं। और तीसरा आता है कार्य योनि, जिसको ही उपादान कारक कहा गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि निमित्त कारण क्या होते हैं, जो कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं। जैसे हम लोग ने एग्जांपल में देखा था कि जो मशीन है या फिर जो वर्कर्स है वो कार्य को करते हैं, तो उन्हें ही क्या बोल दिया गया है, कारण बोल दिया गया है। तो जो कार्य को करता है वही हेतु होता है या फिर वही कर्ता होता है। इसी को शस्त्रांतरों में निमित्त कारण कहा गया है। ठीक है, जो कारण है उसी को हम लोग ने क्या बोल दिया, निमित्त कारण बोल दिया। तो चिकित्सा कार्य में अगर कहीं पे चिकित्सा हो रही है तो वहां पे भीषक दैट इज जो वैद्य है उसी को हम लोग कारण या फिर कर्ता कहें, क्योंकि चिकित्सा में क्या हो रहा है, चिकित्सा देने वाला कौन है, वैद्य है। तो वैद्य यहाँ पे क्या है, चिकित्सा का कारण है, तो इसीलिए क्या है, वैद्य को हम लोग ने कर्ता या फिर कारण माना है। सेकेंड जो चरक ने बोला है दैट इज द करण या फिर सहकारी कारण। तो कार्य की उत्पत्ति के लिए जिन वस्तुओं को साधन बनाया जाता है उसे करण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो चीजें हेल्पफुल रहती है ताकि हम जो भी चीज करना चाहते हैं वो कर पाए, उससे हम लोग ने क्या बोल दिया, करण बोल दिया। इसको सहकारी कारण भी बोला गया है। जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति को ठीक करना है, रोगी को ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए वैद्य क्या देता है, औषध देता है। तो यहाँ पे जो औषध है वो क्या हो रहा है, कार्य को करने में सहायक हो रहा है, इसीलिए औषध को हम लोग क्या कर देंगे, करण मान लेंगे या फिर सहकारी कारण मान लेंगे। एंड थर्ड आता है दैट इज द कार्य योनि, जिसी को उपादान कारण भी कहा गया है। तो ये क्या बोलता है कि जो विकृति हुई है अर्थात अवस्थान्तरों को प्राप्त हुई इस कार्य में परिवर्तित हो जाती है, उसे कार्य योनि कहते हैं। मतलब कि जो विकृत होती है हुई अर्थात अवस्थान्तरों को प्राप्त होती हुई जो कार्य में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कि विकृति जो भी रहती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य योनि। और इसी को समवाय कारण या फिर उपादान कारण भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि चिकित्सा में धातु साम्य रूप कार्य की कार्य योनि है। मतलब कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखो, कार्य के करने की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसी को हम लोग कार्य योनि कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसी को हम लोग ने बोल दिया है, कार्य योनि बोल दिया है। जैसे हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं तो चिकित्सा करने की वजह से क्या हो रहा है, जो रोगी है उसके धातु क्या हो रहा है, साम्य अवस्था में आ रही है। तो ये धातु की साम्य अवस्थाएं क्या हो गई, कार्य योनि हो गई, क्योंकि विषम धातुएं की अवस्था को प्राप्त होते हुए सम धातुएं बन जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अवस्थान्तर को प्राप्त हो रही है। अवस्थान्तर को प्राप्त होना मतलब उसमें कुछ चेंजेस होना, बदलाव होना।
ठीक है। तो पहले क्या थे, धातु विषम थे, अब क्या हो रहा है, चिकित्सा के बाद धातु सम हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, किसमें, धातु के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे धातु की विषमता से धातु की साम्य रूपता होना, ये क्या हो गया, हमारे चिकित्सा का कार्य योनि, मतलब हमारा क्या हो गया, उपादान कारण हो। तो इस तरह से चरक क्या होता है, चरक बेसिकली क्लिनिकल हिसाब से क्या करते हैं, कारण के भेद बताते हैं, जिसमें निमित्त कारण, सकारी कारण और उपादान कारण, इस तरह से उन्होंने 3 भेद बताए हैं। अब आगे हम बात करते हैं चरक संहिता के अनुसार कार्य का वर्गीकरण। ये कार्य को किस तरह से चरक संहिता ने बांटा है, तो कार्य को भी चरक ने 3 प्रकार का बताया है। क्या क्या, एक कार्य फल, और तीसरा उन्होंने बोला है अनुबंध। तो इस तरह से कार्य को भी उन्होंने 3 विभागों में बांटा है। सबसे पहले हम कार्य की बात करते हैं, तो कर्ता जिसकी उत्पत्ति करता है उसे कार्य कहते हैं। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भी कर्ता कार्य कर रहे हैं, उसके इफेक्ट में जो चीज उत्पन्न हो रही है उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, कार्य बोल दिया। जिसकी उत्पत्ति के उद्देश्य से कर्ता प्रवृत्त होता है उसे कार्य कहते हैं। जैसे चिकित्सा में धातु साम्य को कार्य कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो चिकित्सक है, दैट इज द वैद्य है, वो क्या कर रहा है, कार्य मतलब क्रिया कर रहा है। क्रिया किस लिए कर रहा है, कि धातु साम हो जाए। अगर धातु साम हो जा रही है तो वो उसका क्या हो जाएगा, कार्य कहलाएगा। इसमें सेकंड आता है, दैट इज द कार्य फल। तो जिस प्रयोजन से कार्य की निष्पत्ति होती है उसे कार्य फल कहते हैं। जैसे चिकित्सा में धातु सुख में रूप कार्य का फल है सुख की प्राप्ति। क्या बोला है, जो प्रयोजन है जिससे कार्य की निष्पत्ति, मतलब जिससे कार्य किया जाता है उसे कार्य फल कहते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, कार्य निकाला, कार्य क्या निकला हमारा, कि धातु साम हो गए। अब उस कार्य की निवृत्ति के कारण हमें फल क्या मिल रहा है, कि पहले क्या था, धातु विषम थे तो हमें दुख हो रहा था, शरीर में कोई ना कोई पीड़ा थी, लेकिन एक बार धातु साम हो गए, जो कि हमारा कार्य हो गया, तो उसके फल के अनुसार हमें क्या मिल रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे कार्य का फल क्या है, सुख की प्राप्ति। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य फल। मतलब कि जो चीज क्या हो रहा है, कार्य के उत्पन्न होने के साथ ही हमें मिल जा रही है, उससे हम क्या कहते हैं, कार्य फल बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरा कार्य वर्गीकरण में, दैट इज द कार्य अनुबंध। तो कार्य की उत्पत्ति के पश्चात जो शुभ या अशुभ भाव कार्य से उत्पन्न होकर कर्ता के अवश्य संबंध होता है उसे अनुबंध कहते हैं। मतलब कार्य तो उत्पन्न हो गया, उसके वजह से हमें कार्य फल भी मिल गया, लेकिन उस कार्य के अनुसार जो भी शुभ या फिर अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। अब क्या बोला कि धातु साम्य रूप कार्य की उत्पत्ति के पश्चात उससे उत्पन्न होने वाली आयु की वृद्धि अवश्य होती है। क्योंकि अगर धातु साम्य हो जा रहे हैं, अगर धातु विषम रहते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि धातु साम्य होने के कारण जो रोगी हो उसके आयु में वृद्धि हो रही है। मतलब कि चिकित्सा में धातु साम्य जो कार्य का अनुबंध है, यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, आयु की वृद्धि। अब ये जो आयु की वृद्धि, ये कार्य खत्म होने के तुरंत बाद तो नहीं देखने को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुबंध। तो यहाँ पे आप 2 चीजों में कंफ्यूज हो सकते हो, कार्यफल और अनुबंध। तो उसके लिए क्या बोला गया है, कार्य से जो फल उसी समय प्राप्त हो उसे कार्य फल कहते हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि कार्य क्या था, धातु साम हो गए और उसके फल के अनुसार हमें सुख की प्राप्ति। तो जैसे ही धातु साम हो गए, जैसे ही रोग ठीक हो गए, वैसे ही तुरंत हमें क्या होगा, हमारे हेल्थ अच्छा लगेगा, हमें क्या होगी, सुख की अनुभूति होगी। तो ये हमारा कार्य फल हो जाता। और वहीं पे कार्य से जो फल भविष्य में मिलता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि धातु साम्य होने की वजह से हमारी आयु में वृद्धि हो रही, तो ये आयु की वृद्धि तुरंत थोड़ी देखेंगे, कुछ समय बाद तक देखेंगे, भविष्य में देखेंगे। तो जो कार्य के फल भविष्य में जाके मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। इस तरह से हमें कार्य के भी वर्गीकरण चरक संहिता के अनुसार देखने को मिलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कार्य कारण सिद्धांत का महत्व क्या है। ठीक है, जो हम कार्य कारण सिद्धांत इतना पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ा जा रहा है, उसका महत्व क्या है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, उसका चिकित्सीय शास्त्र में क्या महत्व है, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, चिकित्सा शास्त्र जो है कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। चरक क्या कहते हैं कि चिकित्सा शास्त्र जो है हमारा वो कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। व्याधि रूपी कार्य के कारणों को खोज कर उनकी चिकित्सा की जाती है, इसे हेतु प्रत्यानिक चिकित्सा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसको उस रोग के सिम्टोमेटिक तो
जो रहते हैं इलाज तो करते ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम देखते हैं कि वो किस कारण से उसे वो व्याधि हुई है, रोग किस कारण से हुआ है, और हम क्या करते हैं उस रोग की हेतु, जैसे किस कारण से हुआ उस कारण की क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। जैसे मलेरिया हुआ तो यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट की वजह से हुआ है, तो ये जो मलेरियल पैरासाइट है उसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम हेतु की चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब कि कारण की चिकित्सा कर रहे हैं, तो अगर हम कभी भी चिकित्सा कर रहे हैं तो जो इफेक्ट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, मतलब क्या कारण था, तो हम कारण की चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्य और कारण का हमें चिकित्सा शास्त्र में भी उपयोग देखने को मिलता है। उसी के अनुसार क्या बोला गया है, औषधि द्रव्यों के गुणों को देखकर उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग औषधि देखते हैं, औषधि के हम लोग जो रस पंच रस देखते हैं, ठीक है, रस पंचक देखते हैं। रस पंचक क्या होता है कि उसके गुण क्या है, उसका रस क्या है, उसके वीर्य क्या है, उसके विपाक क्या है, उसके अनुसार हम कुछ युक्ति करते हैं कि ये आगे जाके क्या शरीर पे इफेक्ट देने वाला है। अगर उसका कंजप्शन होता है, कोई उसे लेता है, उसका ग्रहण करता है, तो वो शरीर में क्या क्या बदलाव या चेंजेस कॉज करेगा, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, किसी व्याधि विशिष्ट में उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो पथ्यापत्य है, सद्रुत है आदि का वर्णन भी कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। क्योंकि जो पथ्य हम बताते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमें ओदन खाना चाहिए, या आगू लेना चाहिए, विलेपी लेना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, संसर्जन कर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये पथ्य है, ये अपथ्य है, कि इसके जाके भविष्य में क्या हो सकता है, कैसे इफेक्ट होता है। अगर पथ्य लोगे तो उसके गुड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, अपथ्य लेंगे तो उसके बैड इफेक्ट्स हेल्थ पे देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि हम कारण को लेकर उसके कार्य का अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्य कारण सिद्धांत देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान में कार्य कारण संबंध प्रस्तावित किया जाता है। एक अनुसंधान करता द्रव्य का व्याधि की चिकित्सा में योगदान प्रस्तावित करता है। क्या बोला है, जो अनुसंधान में जो कार्य कारण संबंध है उसको प्रस्तावित किया, जैसे कि कर्ता जो द्रव्य है उसकी व्याधि चिकित्सा में क्या योगदान रहेगा। मतलब कि अगर कोई व्याधि है उसमें हम अगर ये द्रव्य दे रहे हैं तो उस व्याधि में वो क्या क्या इफेक्ट लाएगा, क्योंकि एक व्याधि में तो हम एक से ज्यादा भी दवा देते हैं, सिंगल दवा भी देते हैं, तो ये क्या क्या चीजों पे या किस किस रिसेप्टर्स पे जाके वर्क करेगा, वो भी हम किसके द्वारा करते हैं, कार्य कारण संबंध द्वारा ये चीजें प्रस्तावित करते हैं। तो इस तरह से हमारे चिकित्सा शास्त्र में या फिर आयुर्वेद शास्त्र में बात करें तो कार्य कारण का बहुत महत्व देखने को मिलता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, जो कार्य कारण सिद्धांत है उसको आयुर्वेद शास्त्र में या फिर हमारे पदार्थ विज्ञान शास्त्र में देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था दैट इज कार्य कारण सिद्धांत वो खत्म होता है। सत्कार्यवाद में हम देखते हैं कि जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन में क्या होता है, सत्कार्यवाद का वर्णन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इसकी बात करेंगे कि सत्कार्यवाद में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो जिस प्रकार हम लोग ने कार्य कारण सिद्धांत में क्या देखा था कि कारण से क्या होता है, कार्य की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे सत्कार्यवाद में क्या बोला गया है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति तो हो रही है, लेकिन ये क्या मानते हैं कि जो कार्य है वो एक नवीन रचना नहीं है, बल्कि कार्य की सिर्फ क्या होती है, अभिव्यक्ति मात्र होती है। देखते हैं इनके बारे में क्या बोला कि सत्कार्यवाद के मुख्य बिंदु में सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में रहता है। मतलब कि कारण से कार्य की अभिव्यक्ति हुई, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि कार्य जो हुआ है वो एकदम नवीन रचना नहीं है, एकदम तुरंत बना हुआ नहीं है। ये क्या था, पहले कारण के अंदर था, मतलब पहले से ही कारण में प्रेजेंट था। अब ये क्या हो गया, कारण से निकला है, जिसकी वजह से इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, मतलब ये इसका अस्तित्व आ जा रहा है। आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि नया कार्य कोई उत्पन्न नहीं होता, जो कार्य अपने कारण में उपस्थित रहता है साधनों द्वारा उसी की अभिव्यक्ति मात्र होती है। तो वही बोला गया है कि कार्य को क्या बोला गया है कि वो कारण में पहले से था, अब कारण से वो निकल रहा है किसी साधन द्वारा। तो यहाँ पे पहले कारण में था तो वो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही कारण से साधनों द्वारा क्या हो रहा है, वो बाहर आ रहा है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है, कार्य के बारे में पता चल रहा है। तो इस तरह से ये क्या बोलता है सत्कार्यवाद की, कार्य जो उत्पन्न हो रहा है कारण से वो कोई नवीन रचना न होते हुए ये क्या था, पहले से ही कारण में क्या था, प्रेजेंट था, एंड यहाँ पे सिर्फ वो क्या हो रहा है, अब उसकी अभिव्यक्ति मात्र हो रही है। सत्कार्यवाद जो है नवीन पदार्थ की उत्पत्ति को नहीं मानता, किंतु वह अभिव्यक्ति मात्र को स्वीकार करता है।
उदाहरण जैसे देखते हैं तो क्या बोला गया कि अंधकार में दीपक लगाने से वहां स्थित वस्तुओं की अभिव्यक्ति मात्र होती है, उनकी उत्पत्ति नहीं होती। जैसे किसी कमरे में क्या है, अंधेरा है, अंधेरा होने की वजह से क्या होगा, वहां पे रखी हुई वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे हम दीपक जलाएंगे तो वहां पे क्या होगी, जो भी रखी हुई वस्तु है वो हमें क्या होगी, दिखाई देने लगी। मतलब यहाँ पे जो दीपक है वो क्या हो रहा है, साधन बन रहा है किसके, वस्तु के हमें दिखाई देने के लिए। मतलब कि वस्तु पहले से थी लेकिन ये साधन जैसे ही आया वो वस्तु हमें क्या हो गई, दिखाई देने लगी। उसी तरह यह बताया है कि जो कार्य है वो पहले से ही कारण में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई साधन उसको मिलता है तो वो क्या होता है, हमें दिखाई देने लगता है या फिर उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्कार्यवाद बोलते हैं। साथ ही साथ क्या बोला गया कि सत्कार्यवाद के मत में प्रत्येक पदार्थ अपने अपने कारण में अव्यक्त रूप से उपस्थित रहता है, उसी को साधनों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। मतलब सत्कार्यवाद क्या बोलता है कि जितने भी कार्य की निवृत्ति होती है, जितने भी नए कार्य निर्माण होते हैं, उनकी सिर्फ क्या होती है, अभिव्यक्ति मात्र होती है। ये अपने कारणों में क्या रहते हैं, पहले से ही उपस्थित रहते हैं, और जैसे उनको कोई साधन मिलता है तो वो क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं। मतलब यहाँ पे नवीन रचना न होते हुए सिर्फ क्या होती है, अव्यक्त से व्यक्त होते हैं साधनों के द्वारा। मतलब पहले वो पता नहीं चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां पे साधन आते हैं, उनको साधन मिलता है तो उनकी क्या होती, अभिव्यक्ति हो जाती है, वो व्यक्त होते हैं। मतलब कि यहाँ पे नवीन रचना न होते हुए सिर्फ क्या हो रही है, उनकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। अब जो सत्कार्यवाद है वो इसके लिए कुछ रीजन भी देता है, जैसे कि ये क्या बोलता है कि जिस वस्तु में जिस कार्य की उपस्थिति नहीं रहती वो उससे कभी व्यक्त ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है कि अगर कार्य उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कारण में रहना चाहिए, तभी वो कारण से निकलेगा। अगर वो कारण में है ही नहीं तो वो वहां से उत्पन्न कैसे होगा। उदाहरण में बात करते हैं कि क्या बोलता है कि रेत में तेल की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए किसी भी साधन द्वारा रेत से तेल नहीं निकाला जा सकता। रेत क्या है, सैंड जो है उसमें क्या है, ऑयल या फिर तेल प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में सैंड से या फिर रेत से ऑयल नहीं निकाल सकते हैं। उसी प्रकार तिल में तेल की उपस्थिति पूर्व से होती, अतः साधनों के द्वारा उससे तिल से तेल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्या बोलता है कि रेत में तेल नहीं रहता तो उससे तेल नहीं निकल सकता, वैसे तिल में तेल रहता है तो उससे साधनों द्वारा हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं। वही बोल रहा है कि कारण में क्या रहता है, कार्य रहता है, तभी हम साधनों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। अगर ये कार्य कारण में पहले से नहीं रहता तो उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती थी। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोला गया है कि वस्तुओं के विनाश में भी उनका अभाव नहीं होता, अवस्था परिवर्तन होता है। अगर कोई वस्तु नष्ट भी हो रही है तो उसका यहाँ पे अभाव नहीं होता, ये सिर्फ क्या बोल रहा है कि उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि जो व्यक्त था वो अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाश बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं, शीत ऋतु में जो तालाब में जल भरा होता है वही क्या होता है, ग्रीष्म काल में सूखा हो जाता है। यहाँ पे जल का अभाव नहीं होता, परंतु जल वह द्रवावस्था को छोड़ देता है। उदाहरण देते हुए क्या बोलता है कि शीत ऋतु में क्या रहता है, जो जल रहता है वो तालाब में भरा रहता है, लेकिन ग्रीष्म काल में वो सूख जाता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जल का क्या हो गया, अभाव हो गया है। यहाँ पे जल क्या हो गया, उसका अवस्था में परिवर्तन आ गया। उसकी अवस्था में परिवर्तन किस तरह से आया कि वो पहले द्रवावस्था में था, अब वो द्रवावस्था को छोड़ के वाष्पीकरण होने की वजह से गैस फेज में चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोलना चाहता है कि वस्तु के विनाश के बाद भी उसका अभाव नहीं होता है, सिर्फ उसके अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्कार्यवाद बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सत्कार्यवाद है उसके समर्थन में 5 युक्तियां बतलाई गई हैं। ठीक है, सत्कार्यवाद जो है उसको प्रूव करने के लिए 5 डिफरेंट युक्तियां बताई गई हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, असत अकरणात। सेकेंड आता है उपादान ग्रहणात, सर्वसंभवात, सक्तस्य सक्तकरणात एंड द कारण भावात सत्कार्य। तो ये क्या क्या है, 5 युक्तियां दे गई। कौन कौन सी, असत अकरणात, उपादान ग्रहणात, सर्वसंभवात, सक्तस्य सक्तकरणात और कारण भावात। तो ये 5 युक्तियां बताई गई जो कि सत्कार्यवाद का समर्थन करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, असत अकरणात की। असत मतलब क्या होता है कि जो चीज नहीं है, मतलब जिसका अभाव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असत बोलते हैं। तो मतलब
जिसमें निर्माण करने का समर्थ नहीं है उसे क्या बोलेंगे, असत बोलेंगे। अब असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। असत अकरणात् का मतलब क्या बोलना चाहता है कि जो खुद प्रेजेंट नहीं है वो दूसरे की भी उत्पत्ति नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण में खरगोश, जो खरगोश है उसमें सिंह की उत्पत्ति नहीं हो सकती, खरगोश में सिंह क्या है, असत है, अतः खरगोश में कभी भी सिंह की उत्पत्ति नहीं होती। तो असत अकरणात् में क्या बोला है, जो चीज नहीं हो सकती या फिर असत से कभी भी सत की उत्पत्ति देखी नहीं जा सकती। उदाहरण में बोला है कि खरगोश में कभी भी सिंह नहीं था, तो अभी भी सिंह की उत्पत्ति वहां पे नहीं देखी जा सकती। वैसे ही वातज हेतुओं से पित्त व्याधि नहीं हो सकती। अगर वो हेतु वातज हैं तो यहाँ पे वातज हेतु पित्त की व्याधियां करने में अकारण है। मतलब कि वातज हेतु में पित्त क्या है, असत है, पित्त का कोई भी वहां पे क्या है, अभिव्यक्ति वातज हेतु में देखने को नहीं मिल सकती। तो वही बोला है असत अकरणात्, मतलब कि जब वहां पे करण नहीं रहेगा, साधन नहीं रहेगा, तो किसी भी चीज की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। सेकेंड युक्ति की बात करते हैं, दैट इज द उपादान ग्रहणात्। तो किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने के लिए किसी विशिष्ट कारण को ही चुना जाता है। कारण का कार्य से संबंध होना चाहिए, कारण का कार्य से संबंध होने पर ही कारण से कार्य उत्पन्न हो सकता है। जिस वस्तु का निर्माण करना उसी के अनुरूप कारण का चुनाव किया जा सकता है। उपादान ग्रहणात् मतलब कि उपादान मतलब कि समीप लाना, ग्रहण करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमें क्या चाहिए, अगर बिल्डिंग बनाना है तो उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही हमें क्या करना पड़ेगा, कारण का भी चुनाव करना पड़ेगा। बिल्डिंग क्या हो गया, हमारा कार्य हो गया, और वो किन कारणों से बनेगा, ईंट से बनेगा, सीमेंट से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें कार्य चाहिए, तो उसके अनुरूप ही हम क्या करेंगे, कारण का चुनाव करेंगे। तो वही बोला है कि कार्य के अनुसार क्या किया जाता है, कारण का चुनाव किया जाता है। जैसे उदाहरण में वस्त्र निर्माण के लिए धागों का ही ग्रहण किया जाता है, किसी अन्य चीज का नहीं। क्योंकि अगर वस्त्र बना रहे तो वस्त्र किससे बनेगा, ऑफकोर्स धागों से बनेगा। तो अगर हमें वस्त्र बनाना है तो हम क्या करेंगे, धागों का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार उरह भाग का शोधन करने के लिए वमन नामक पंचकर्म का ही चुनाव किया जाता है, विरेचन आदि का नहीं। क्योंकि वमन क्या है, ऊर्ध्व भाग के जितने भी विकार है उसके शोधन के लिए क्या करते हैं, हम लोग वमन करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऊर्ध्व भाग का कोई भी रुग्ण है या रोगी है, रोग है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वमन ही कराएंगे। विरेचन आदि तो किसके लिए किया जाता है, अधोभाग के लिए। तो इसी तरह बताया गया है कि जिस चीज की जरूरत है उसके अनुरूप ही हम क्या करते हैं, चीजों का ग्रहण करते हैं। थर्ड आता है इसमें, दैट इज द सर्वसंभव अभावात। मतलब सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होते, एक विशिष्ट कारण से संबंधित कार्य ही उस कारण से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य है वो सिर्फ अपने कारण से पहले ही विद्यमान रहता है। जैसे उदाहरण में कि वातज हेतु से पित्तज व्याधियां उत्पन्न नहीं हो सकती। सर्वसंभव अभावात मतलब क्या बोल रहा है कि कोई एक चीज ही, हर एक चीज को पॉसिबल नहीं है कि एक चीज से बहुत सारी चीजें क्रिएट की जा सके। जैसे हम लोग सिर्फ पानी से दही नहीं बना सकते। दही अगर हमें जमाना है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि पानी से दही नहीं जमाया जा सकता। अगर हमें दही जमाना है तो उसके लिए हमें दूध ही चाहिए। पानी से हम सिर्फ अपनी प्यास मिटा सकते हैं, पानी का उपयोग हम दही जमाने के लिए नहीं कर सकते। मतलब कि एक कारण से सिर्फ एक ही कार्य हो सकता है, एक कारण से सिर्फ एक ही कार्य हो सकता है। जैसे वातज हेतु है तो उससे सिर्फ वातज विकार ही हो सकते हैं, वातज व्याधियां ही हो सकती है, उससे पित्तज व्याधियां नहीं हो सकती। इसी तरह बताया गया है कि जो कारण है, एक कारण सिर्फ एक ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, एक कारण में सभी कार्य होना संभव नहीं है। मतलब कहीं न कहीं इस कारण में पहले से ही वो कार्य प्रेजेंट था, जिसके कारण क्या हो रहा है, उस कारण से उसी कार्य की क्या हो रही है, अभिव्यक्ति मात्र हो रही है, दूसरे कारण की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। थर्ड युक्ति की बात करते हैं तो थर्ड युक्ति बताया गया शक्तस्य शक्य करणात्। शक्तस्य शक्य
शक्य कारणात् का मतलब क्या बोला गया है कि जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने के लिए सक्त है या समर्थ है वह उसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है, अन्य कार्य को नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर आम का बीज है तो वो क्या करेगा, सिर्फ आम के वृक्ष लगाएगा, उससे क्या होगा, अगर उसको हम लोग बो रहे हैं तो उससे क्या होगा, सिर्फ आम के ही वृक्ष उगेंगे, उससे तो इमली या फिर केले का वृक्ष ऑफकोर्स नहीं उगेगा। तो वही बोला गया है कि सक्त से शक्य कारणात्, मतलब कि जो चीज जो करने में सामर्थ्य रखती है सिर्फ वही कर सकती है। मतलब कि जो कारण है उस कारण में जिस कार्य का सामर्थ्य रहेगा वो क्या करेगा, सिर्फ उसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है। उसी तरह बताया गया है कि आम का जो बीज है सिर्फ आम के वृक्ष को ही उत्पन्न करने में समर्थ है, अन्य किसी वृक्ष को नहीं। उसी प्रकार जो त्रिकटु का उष्ण तृष्णादि गुण है वह कम होने पर वह पाचन और दीपन आदि कार्य नहीं कर सकता। जो त्रिकटु है वो कैसी होती है, उष्ण गुण वाली होती है। अब ये उष्ण गुण होने से क्या करते हैं, दीपन और पाचन करती है। लेकिन अगर उसका उष्ण गुण ही कम हो गया, उसकी जो शक्ति है वही कम हो गई, तो वो अपने कार्य को नहीं कर सकती। तो वही यहाँ पे भी बताया गया कि जो चीज जिस चीज में शक्तिवान है, जिस चीज में सामर्थ्यवान है, सिर्फ उसी कार्य को क्या कर सकती है, वो परफॉर्म कर सकती है, दूसरे चीज को नहीं। नेक्स्ट आता है दैट इज द फिफ्थ वन युक्ति कि कारण अभावात, मतलब कि कारण और कार्य को एक ही कहा जा सकता है, उनमें केवल अवस्था भिन्नता है। ठीक है, कारण भावात मतलब क्या बोला है, कारण और कार्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ही बोल सकते हैं, उनमें सिर्फ क्या है, अवस्था मात्र की भिन्नता है, मतलब अवस्था बदल जाती है। एक व्यक्त अवस्था है तो दूसरा क्या है, अव्यक्त अवस्था। जो कारण कैसा रहता है वो अव्यक्त अवस्था में रहता है, और जो कार्य रहता है वो कैसे रहता है, व्यक्त अवस्था। मतलब हम लोग कार्य और कारण को एक बोल सकते हैं। जैसे ही कार्य कारण व्यक्त होता है तो वो कार्य बन जाता है, अगर वो अव्यक्त अवस्था में रहता है तो वो कारण कहलाता है। जैसे धागे से वस्त्र, बीज से वृक्ष और हेतुओं से व्याधि। धागा जब तक है तो वहां पे कार्य दैट इज द वस्त्र की अनुपस्थिति है, लेकिन जैसे धागे मिल के धागे एक साथ क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो क्या करते हैं, वो वस्त्र की निर्मित करते हैं। मतलब धागा जो था वो कारण था, जैसे उनको साधन मिला, उनका सहयोग हुआ, वैसे ही वस्त्र की निर्मित हो गई। मतलब क्या था, यहाँ पे जो कारण था वो अव्यक्त अवस्था में था, लेकिन जैसे ही वो व्यक्त अवस्था में आया तो वहां पे क्या हो गया, हमें कार्य की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, उपरोक्त आधार पर यह निश्चित कहा जा सकता है कि कार्य जो है उसकी उपस्थिति कारण में पहले से ही होती है। जो भी हम लोग ने देखा, क्या क्या देखा, असत अकारणात देखा, फिर उसके बाद उपादान ग्रहणात देखा, सत्य से शक्य करणात देखा, कारण भावात देखा। तो ये सारे जो भी हम लोग ने युक्तियां देखी, ये क्या बताती हैं कि जो कार्य है कहीं न कहीं वो पहले से किसमें, कारण में प्रेजेंट थी। अब जो कार्य है वो केवल अव्यक्त रूप में रहता है, और निमित्त के सहयोग से कार्य क्या होता है, अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था को प्राप्त होता है। मतलब कि कारण क्या रहता है, अव्यक्त अवस्था में रहता है, और जैसे उसे निमित्त मतलब कि कोई साधन मिलता है तो वो अपने अव्यक्त अवस्था को छोड़ के व्यक्त अवस्था को प्राप्त करता है, और वो हमें क्या होता है, दिखाई कर पड़ता है, और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्य नाम देते हैं। बात करते हैं कि सत्कार्यवाद का आयुर्वेद में क्या महत्व है, क्यों हम सत्कार्यवाद को आयुर्वेद में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है सत्कार्यवाद का आयुर्वेद में महत्व, कि जो आयुर्वेद संहिता है उसमें जो रसों की उत्पत्ति है वो महाभूतों से बताई गई। जैसे कि जो मधुर रस है उसको पृथ्वी जल से, अम्ल रस को पृथ्वी अग्नि, लवण रस को जल अग्नि, कटु रस को अग्नि वायु, तिक्त रस को वायु आकाश, और कसाय रस को पृथ्वी और वायु महाभूत, इनके संयोग का क्या बोला है, इफेक्ट बोला है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे रस की उत्पत्ति होती है। तो मतलब कि जो महाभूत है ये क्या है, कारण है, और इनसे क्या है, रस की उत्पत्ति होती है। तो रस क्या है, कार्य है। मतलब कहीं न कहीं इन महाभूत में ये जो रस है वो क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, और जब इन रसों महाभूतों का क्या होता है, संयोग होता है, तो ये रस क्या होते हैं, वहां पे व्यक्त होते हैं। साथ ही साथ बोला कि जिन हेतुओं के सेवन से दोष प्रकोप होता है, व्याधि का निर्माण होता है, उन्हीं हेतुओं के विपरीत गुणों द्रव्यों से क्या होता है, उस व्याधि की चिकित्सा का नियोजन किया जाता है। यह भी कार्य कारण सिद्धांत को ही स्पष्ट करता है।
इसी विषय को त्रिसूत्र आयुर्वेद में स्पष्ट किया गया है कि हेतुओं से लक्षणों की उत्पत्ति और लक्षणों को देखकर औषधि की योजना की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आयुर्वेद शास्त्र में जब हम चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं तो जब हम किसी हेतु को देखते हैं तो हेतु के द्वारा किस दोष की प्रकोप हुआ होगा यह हम किसके द्वारा, कार्य कारण सिद्धांत द्वारा ही ज्ञात करते हैं। अब ये जो कार्य कारण सिद्धांत द्वारा हम लोग क्या कर चुके हैं, दोष प्रकोप का ज्ञान किए, तो उन दोष प्रकोपों द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसका ज्ञान करते हैं। इस तरह से क्या होता है, त्रिसूत्र का जो बताया गया है आयुर्वेद में उसके द्वारा हम हेतु से लक्षण का ज्ञान करते हैं और लक्षण के बाद उस लक्षणों के अनुसार हम क्या करते हैं कि ज्ञान करते हैं कि क्या क्या हेतु हुए रहेंगे वहां पे, और उन हेतुओं की चिकित्सा के लिए उसके विपरीत गुणों के द्रव्यों का हम एज औषधि योजना करते हैं। साथ ही साथ बोला गया कि जो विकृत संतान रूपी कार्य है उसकी उत्पत्ति में बीज दुष्टि को कारण माना गया है। मतलब कि अगर बेबी जो है वो अच्छे से नहीं है, उसमें कोई विकृति है, जो नई संतान है उसमें अगर कोई विकृति है तो यहाँ से हमें क्या याद करना चाहिए कि जो स्पर्म एंड ओवा था, दैट इज द जो बीज थे उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्टि थी, उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज थी, जिसके कारण उसका इफेक्ट किस पे देखने को मिला है, न्यूबॉर्न बेबीज, दैट इज द संतान रूपी कार्य पे देखने को मिला है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सत्कार्यवाद का, दैट इज द कार्य कारण भाव का हम लोग उपयोग देखने को मिलता है हमें आयुर्वेद शास्त्र में। असत्कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन ने वर्णन किया। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन और जो न्याय दर्शन है उसमें हमें क्या मिलता है, असत्कार्यवाद का वर्णन देखने को मिलता है। असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। अब ये क्या बोलता है कि कार्य अविद्यमान होते हुए भी उससे उत्पन्न किया जाता है। कार्य क्या है, अविद्यमान रहता है लेकिन उससे क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो कार्य है वो कारण से उत्पन्न न होकर एक सर्वतो नवीन रचना है, मतलब उसके नई आरंभ हो रही है। इसी कारण से हम लोग असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोला है कि आरंभवाद भी कहा जाता है। असत्कार्यवाद के मुख्य बिंदु क्या है, मतलब कि असत्कार्यवाद किन चीजों के बारे में बात करता है, तो असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। हम लोग ने सत्कार्यवाद में क्या देखा था कि वो बोल रहा था कि कार्य उत्पन्न होने से पहले उसका अस्तित्व कारण में रहता है, लेकिन जो असत्कार्यवाद है ये क्या कहता है कि कार्य एक सर्वोत्तम नवीन रचना है, कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में नहीं रहता। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है और उत्पत्ति से पहले इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। साथ ही साथ क्या बोलता है कि समवाय कारण और जो निमित्त कारण स्वतंत्र होकर कार्य उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, किंतु जब ये कारण मिलकर व्यापार करते हैं तब कार्य की उत्पत्ति करते हैं, तो जो कारण से भिन्न होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो समवाय कारण और निमित्त कारण है ये क्या होता है, स्वतंत्र रह के कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जब ये दोनों क्या आते हैं, साथ में आते हैं, तभी उनसे क्या होता है, कार्य उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो समवाय कारण और निमित्त कारण ये मेन कारण नहीं है, जिसकी वजह से कार्य की उत्पत्ति होती है वो दूसरा कारण है। तो ये क्या बोला है, वही कि ये जो कारण है ये दोनों कारण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और साथ ही साथ क्या बोला गया है कि जो न्याय दर्शन है ये यथार्थवाद है, इसलिए उत्पत्ति पूर्व कार्य की स्थिति को मानना यथा विरुद्ध होगा। जो न्याय दर्शन है वो क्या कहता है, यथार्थ की बात मानता है। यथार्थ की बात मतलब कि जो चीज सत्य है, जो चीज देखी जा सकती है, जिसकी सत्ता है, सिर्फ उसी को मानता है। तो यहाँ पे कार्य की जब तक उत्पन्न नहीं हुआ है वो कार्य की किसी भी स्थिति में क्या करता है, अस्तित्व को नहीं मानता। आगे बात करते हैं कि जो असत्कार्यवाद है उसके समर्थन में कि ये ठीक है, असत्कार्यवाद जो बोल रहा है वो सही है, उसके लिए कुछ युक्तियां बताई गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में उपस्थित रहता तो उसे उत्पन्न के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर जो कार्य है वो कारण में पहले से रह रहता तो उसको कारण से कार्य बनाने के लिए किसी की जरूरत क्यों है, वो डायरेक्ट अपने आप बन सकता है। जैसे कि उदाहरण क्या बोला कि जो धागे रूपी कारण है से वस्त्र रूपी जो कार्य है उत्पन्न करने के लिए बुनक रूपी निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। अभी जो धागा है अगर उससे कोई कपड़ा बनाना है तो उससे क्या करना पड़ता है, बुनना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, धागे से वस्त्र बनता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं होती। मतलब कि अगर ये
वस्त्र पहले से ही धागे के अंदर रहता तो यहाँ पे हमें क्यों बुनना पड़ता, बुनने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्या होना चाहिए था, धागे से तुरंत क्या होना चाहिए था, वस्त्र बन जाना चाहिए था। मतलब कि यहाँ पे जब निमित्त कारण आ रहा है तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे पहले से धागे में वस्त्र की उत्पत्ति नहीं थी, मतलब कि कार्य की उपस्थिति उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं रहता। दूसरा क्या बोला गया है कि जो दोष होते हैं, मान के चलो दोष जो है ये कारण है, तो अगर इनमें कुछ विषमता होती है, मतलब कि विकार आते हैं जो कि कार्य है, उत्पन्न करने के लिए मिथ्या आहार रूपी विहार रूपी निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। लगा है कि जो दोष है वो शरीर में पहले से रहते हैं, जो कि कारण है किसके लिए, विषमता के लिए, मतलब कि शरीर में कोई भी विकार रोग हो रहा है उसके लिए कौन कारण है, दोष। तो ये दोष जो हैं वो शरीर में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग मिथ्या आहार मिथ्या विहार नहीं करते तब तक ये दोष प्रकोपित होके कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करते। मतलब कि दोषों को रोग उत्पन्न करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अगर पहले से ही उनके अंदर क्या होंगे, रोग रहेंगे, तो उनको किसी की आवश्यकता नहीं हो, अपने आप क्या कर सकते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो वही बोला है कि अगर उसमें पहले से रहता, क्या जो कारण है उसमें अगर पहले से ही कार्य रहता तो उसको किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट क्या कर सकता था, कार्य की उत्पत्ति कर सकता था। मतलब यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि हम बोल सकते हैं कि कारण में कार्य पहले से नहीं था। साथ ही साथ बोला गया कि यदि कारण में कार्य पहले से उपस्थित है तो दोनों का एक ही नाम होना चाहिए। दोनों को अलग अलग नाम से जानने की क्या आवश्यकता है, परंतु दोनों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है, अतः कार्य कारण में उपस्थित नहीं रहता। ये तो इजी था कि अगर कार्य कारण दोनों एक ही है, मतलब कि पहले से ही कारण में कार्य अस्तित्व था, तो क्यों अलग अलग नाम है, दोनों का एक ही नाम होना चाहिए था। साथ ही साथ बोला गया कि यदि कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित रहता तो दोनों का प्रयोजन भी एक होना चाहिए। जैसे शरीर को ढकने के लिए धागे से वस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती, यदि वस्त्र और धागे का एक ही प्रयोजन होता, परंतु हम देखते हैं कि कार्य और कारण दोनों का प्रयोजन भिन्न होता है, अतः कार्य कारण में उपस्थित नहीं रहता। क्या बोला गया है कि अगर कार्य जो है वो पहले से कारण में रहता तो जो कार्य का काम है वही कारण को भी कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे वस्त्र का काम क्या है कि शरीर को ढकता है, लेकिन धागा शरीर को ढक नहीं सकता, मतलब दोनों का प्रयोजन क्या हो जा रहा है, भिन्न भिन्न हो जा रहा है। इसीलिए ये बोल सकते हैं कि जो कार्य है वो कारण में पहले से उपस्थित नहीं रहता। तो ये युक्तियां देखने को मिलती हैं जो कि ये प्रूव करती है कि जो असत कार्यवाद का सिद्धांत है वो क्या है, सही है। आगे बात करते हैं तो बोला गया है कि जो कार्य और कारण है उसमें आकार की भी भिन्नता होती है, ठीक है। जैसे वस्त्र और धागे के आकार में भिन्नता होती है। क्या बोला गया कि कार्य और कारण अगर एक ही साथ रहते तो दोनों का क्या होता, आकार भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता। जो कार्य है उसका आकार अलग रहता है और कारण का भी आकार अलग रहता है। जैसे वस्त्र और धागे के आकार में धागा कैसा रहता है, पतला रहता है, लेकिन वस्त्र क्या है उससे बुनने के बाद बहुत बड़े आकार में रहता है। मतलब कि दोनों में क्या है, आकार भिन्नता भी देखने को मिलती है। यदि कारण में पहले से ही उपस्थित रहता तो यह उत्पन्न हुआ है, इससे बना है, ऐसा कहना उचित नहीं होता, ठीक है। अगर पहले से ही था तो ऐसा थोड़ी बोल सकते कि इससे नया बना है या फिर इससे उत्पन्न हुआ है, उसको बस बोल सकते थे कि ये उसका क्या हो रहा है, रूप भेदांतर हो रहा है, मतलब वो रूप में परिवर्तन आ रहा है। यदि कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित रहता तो उनमें संख्या का भी भेद नहीं होता, परंतु वस्त्र एक है और धागे अनेक, ठीक है। क्योंकि एक कारण से क्या हो सकता है, एक कारण की कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। कार्य का जो नंबर रहता है वो अलग रहता है और कारण का नंबर अलग रहता है। जैसे कि हम लोग जब वस्त्र बनाते तो सिर्फ एक धागे से पूरा वस्त्र नहीं बनता, एक वस्त्र को बनाने के लिए अनेकों धागों की जरूरत पड़ती है। मतलब एक कारण क्या कर रहा है, एक कार्य को उत्पन्न करने में असमर्थ है। मतलब इससे भी हम बता सकते हैं कि कार्य क्या है, पहले से कारण में उत्पन्न या फिर उपस्थित नहीं रहता। हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में असत कार्यवाद का क्या महत्व है। संयोग के संदर्भ में हमें उदाहरण मिलता है कि जैसे घृत एवं मधु में सम मात्रा में संयोग से शरीर में विष की उत्पत्ति होती है, परंतु वे भिन्न होने पर अमृत तुल्य हो जाते हैं। घृत और मधु का क्या करते हैं, समान मात्रा में उनका संयोग करते तो वो विष की तरह काम करते, लेकिन अगर वो कम ज्यादा मात्रा रहा घी और मधु का तो वो क्या करते हैं, अमृत के समान कार्य करते हैं। तो यहाँ संयोग के संदर्भ में भी हमें क्या देखने को मिलता है, असत कार्यवाद का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ बोला गया है कि संस्कारो ही गुणांतर धानम, मतलब इसका भी सिद्धांत असत कार्यवाद पर भी आधारित प्रतीत होता है कि संस्कार के वजह से क्या होता है,
गुण में परिवर्तन होता है। तो ये जो गुण है वो किसकी वजह से परिवर्तित हो रहे हैं? संस्कार की वजह से। मतलब कि यहाँ पे जो कारण है उससे कोई मतलब नहीं रख रहा है। ये जो गुण में परिवर्तन है ये क्या है? सर्वोत्तम नवीन रचना है। ये ऐसा नहीं है कि कारण में गुण में परिवर्तन हो रहा है, कारण तो पहले सेम ही था, लेकिन अब उसमें जब संस्कार कर रहे हैं तो नया गुण परिवर्तित हो रहा है ना, गुण नया गुण मिल रहा है वहां पे। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये गुण पहले से कारण में नहीं था, मतलब कि नए गुण की क्या हो रही है? एकदम नवी रचना हो रही है। इसी कारण से यहाँ पे आयुर्वेद में भी हमें असत्कार्यवाद का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। परिमाणवाद किसने दिया है? परिमाणवाद के विचार किसके द्वारा दिए गए हैं? साथ ही साथ परिमाणवाद में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, साथ ही साथ इसके आयुर्वेद में क्या महत्व है, इन सारे विषयों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिणामवाद जो है इसके प्रणेता कौन है, मतलब इसका वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो परिणामवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है? सांख्य दर्शन ने वर्णित किया है। ठीक है, जो सांख्य दर्शन है उन्होंने प्रकृति परिणामवाद को मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परिणामवाद के मुख्य बिंदु क्या है, मतलब इसका अर्थात क्या है कि जो परिणामवाद है वो किस विषय में है, मतलब उसका विषय क्या है, वो क्या बताता है। तो जब बात करते हैं इसके बारे में कि जब कारण कार्य में परिवर्तित होता है, अर्थात एक वस्तु अपने मूल रूप को त्याग कर नए रूप को धारण करता है, तो वह परिवर्तित रूप उस मूल का परिणाम होता है। बेसिकली जितने भी हम बात पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसके अंडर आते हैं? कार्य कारण सिद्धांत के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे भी बोला है कि जो कारण है जब वो कार्य में चेंज होता है, या फिर कोई भी चीज, एक वस्तु जब दूसरे वस्तु में क्या होती है? चेंज होती है, तो जो नई वस्तु बनी है वो क्या रहेगी? पहले वस्तु का क्या रहेगा? परिणाम रहेगा। मतलब कि इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जो वस्तु रहेगी वो क्या करेगा? सेकेंड वस्तु दिखेगा। मतलब कि जब एक वस्तु जब चेंज होता है दूसरे में, तो पहली वस्तु का दूसरा वस्तु क्या हो जाता है? परिणाम हो जाता है। तो यही परिणामवाद बोलता है कि जब कोई भी वस्तु क्या होती है? अपने मूल रूप को त्याग करती है, मतलब कि जिस रूप में है उसको त्याग कर कोई नया रूप में आती है, तो जो नया रूप है वो उसका क्या हो जाता है? परिणाम हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या बोला गया है कि जो झांझे झांझे अर्थात कि कैटरपिलर जो होता है उससे तितली की उत्पत्ति होती है। जो कैटरपिलर है वो चेंज हो जाता है किसमें? बटरफ्लाई में। साथ ही साथ बोला है या कली से किसका? पुष्प विकसित होता है। ऐसा कहने पर झांझे का परिवर्तन तितली में और कली का परिवर्तन पुष्प में होता है। यहाँ तितली और पुष्प को क्रमशः झांझे और कली का परिणाम कहा गया है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, एंड जो कली रहती है वो किसमें? पुष्प में विकसित हो जाती है। मतलब कि झांझे से तितली बनने का और कली से पुष्प बनने का ये क्या है? दोनों झांझे और कली के परिणाम है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो परिणामवाद का मुख्य बिंदु यही है, मेन चीज यही वो बताता है कि कोई भी चीज जब एक चीज दूसरे चीज में रूपांतरित होता है तो दूसरा चीज क्या हो जाता है? पहले का परिणाम रहता है। जैसे एग्जाम्पल इसने क्या बोला कि झांझे का जो परिणाम है वो तितली है, उसी प्रकार जो कली है उसका परिणाम क्या है? पुष्प है। आगे हम बात करते हैं परिणामवाद के भेद के बारे में। तो परिणामवाद के दो मुख्य भेद बताए गए हैं, दैट इज द ब्रह्म परिणामवाद और प्रकृति परिणामवाद। तो ब्रह्म परिणामवाद क्या होता है? तो यह वेदांत दर्शन द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। इसका कहना है कि ब्रह्मा स्वयं जगत में परिणित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जगत ब्रह्मा का वास्तविक विकार है। जो ब्रह्म परिणामवाद है उसमें क्या माना जाता है, जो कि वेदांत दर्शन ने माना है, कि वो क्या कहता है कि जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मदेव हैं, वो स्वयं क्या हो जाते हैं? जग में परिणित हो जाते हैं। मतलब वो खुद को क्या कर लेते हैं? विश्व स्वरूप बना लेते हैं। तो जो हम जगत देख रहे हैं वो ब्रह्मा का क्या है? वास्तविक विकार है। वहीं पे प्रकृति परिणामवाद क्या कहता है कि यह सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। इसका कहना है कि प्रकृति ही जगत में परिणत होता है, और इस सिद्धांत के अनुसार जगत प्रकृति का वास्तविक विकार है। तो जिस तरह से उसमें वेदांत दर्शन ने ब्रह्मा को जगत माना है, उसी तरह यहाँ पे सांख्य दर्शन ने क्या बोला है? प्रकृति को जगत माना है। तो दोनों जगह पे क्या है? जो जगत है ये क्या है? या तो ब्रह्मा के परिणाम है या तो प्रकृति के। तो इसी तरह अगर ब्रह्मा का परिणाम मानेंगे तो ब्रह्म परिणामवाद, एंड अगर उसको प्रकृति का परिणाम मानेंगे तो प्रकृति परिणामवाद। इसके अतिरिक्त दो अन्य भेद भी देखने को मिलते हैं किसके? परिणामवाद के, दैट इज द धर्म परिणामवाद और लक्षण परिणामवाद। जो धर्म परिणामवाद है वो क्या कहता है कि जब गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे धर्म परिणामवाद कहते हैं। क्या बोला है धर्म परिणामवाद में? कि जब
गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होना? गुण में, क्वालिटीज में जब परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? धर्म परिणामवाद। जैसे रस का रक्त में परिवर्तन होना। रस का काम क्या है? स्नेहन करना, वहीं पे रक्त का जीवन प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो रस से जब रक्त में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? धर्म परिणामवाद। और लक्षण परिणामवाद क्या होता है कि जब गुणों में परिवर्तन न होकर केवल बाह्य स्वरूप में ही परिवर्तन होता है तो उसे लक्षण। गुण में परिवर्तन हो रहा है मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? धर्म परिणाम बोलेंगे। लेकिन जब फिजिकल बस चेंज हो रहा है, मतलब कि सिर्फ बाह्य स्वरूप में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लक्षण परिणामवाद बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जल का बर्फ बन जाना। यहाँ पे क्या है? दोनों के गुण में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो जल है उसका बाह्य स्वरूप क्या होता है? बदल जा रहा है। तो जब बाह्य स्वरूप बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लक्षण परिणाम। तो यहां तक हम लोग ने देख लिया कि परिणामवाद क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, और साथ ही साथ उसके भेद देख लिए। बात करते कि हम आयुर्वेद में परिणामवाद के बारे में क्यों पढ़ते हैं और आयुर्वेद में परिणामवाद के क्या क्या उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि जो धातु हैं उनकी उत्पत्ति परिणामवाद के आधार पर होती है। जो धातु हैं उनकी उत्पत्ति किसके अनुसार बोली है? परिणामवाद के। जैसे ये क्या बोलता है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। मतलब कहीं न कहीं रस का परिणाम रक्त है, रक्त का परिणाम मांस है, मांस का परिणाम मेद है। तो इस तरह से क्या है? परिणामवाद किसमें देखने को मिलता है? धातु उत्पत्ति में। सेम ही बोला गया कि जो अव्यय की उत्पत्ति है उसमें भी परिणामवाद देखने को मिलता है। जैसे रस और मेद के प्रसाद भाग से क्या बनता है? वृक्क। क्या बोला है? रस और मेद से क्या बनता है? वृक्क, दैट इज द किडनी बनता है। तो रस और मेद के परिणाम क्या है? वृक्क है। उसी तरह मांस, रक्त, कफ और मेद के प्रसाद भाग से वृषण बनता है। तो यहाँ पे वृषण क्या होगा? इनका परिणाम हो गया। वहीं पे रक्त एवं कफ के प्रसाद भाग से क्या बोला? हृदय की उत्पत्ति बोली है। मतलब कि हृदय जो है रक्त और कफ का परिणाम है। तो इस तरह से परिणामवाद धातु की उत्पत्ति और अव्यय की उत्पत्ति दोनों में देखने को मिलता है इन द आयुर्वेद शास्त्र। साथ ही साथ बोला कि अति पित्त एवं रक्त दुष्टिकर हेतुओं के सेवन का परिणाम क्या होता है? युवान पीड़िका। जो युवान पीड़िका देखने को मिलती है वो किसके वजह से होते हैं? पित्त और रक्त की दृष्टि से। मतलब यहाँ पे पित्त और रक्त की दृष्टि का परिणाम क्या है? युवान पीड़िका। साथ ही साथ क्या बोला है कि प्रकृति उत्पत्ति के संदर्भ में भी परिणामवाद का अंश देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकृति जैसे कोई नया लाइफ फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या होता है कि जो शुक्र शोणित है, दैट इज द बीज भाग ऑफ द मेल एंड फीमेल, तो उनका जब संयोग होता है तो उस समय जो दोष उत्कट रहते हैं, जो दोष उत्कट रहते हैं मतलब जो ज्यादा प्रभावी रहते हैं, उसके अनुसार ही क्या होती है? न्यू बेबी की प्रकृति देखने को मिलती है। यहाँ दोषों के परिणाम से प्रकृति निर्धारित होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्रकृति है वो क्या हो रहा है? परिणाम हो जा रही है, और यहाँ पे जो दोष है वो क्या हो जा रहे हैं? उसके कारण हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी परिणामवाद के अंश देखने को मिल रहे हैं इन केस ऑफ द प्रकृति उत्पत्ति ऑल्सो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परिणामवाद का अलग अलग अंश में आयुर्वेद में उनका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं? आयुर्वेद शास्त्र में, दैट इज द पदार्थ विज्ञान में, हम लोग परिणामवाद के बारे में देखते हैं। विवर्तवाद का सिद्धांत किसने दिया है? विवर्तवाद किस विषय में बात करता है और इसके आयुर्वेद में क्या महत्व है, ये सारे विषय हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विवर्तवाद है, विवर्तवाद को हम लोग बोलते हैं थियरी ऑफ इल्यूजनरी एग्जिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इल्यूजन जैसा बात होने वाला है। तो हम जब इसके विषय के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसको थ्योरी ऑफ इल्यूजनरी एग्जिस्टेंस क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है कि जो विवर्तवाद का सिद्धांत वेदांत दर्शन ने दिया है। जो विवर्तवाद का सिद्धांत है वेदांत दर्शन ने दिया है, और ये जो वेदांत दर्शन है कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स इसके किससे आधारित है? सत्कार्यवाद पे। बात करते हैं कि विवर्तवाद के मुख्य बिंदु क्या है, मतलब कि जो विवर्तवाद है वो किस विषय में बात करता है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि जो विवर्तवाद है उसमें जो विवर्त है उसका अर्थ होता है कि भ्रम। विवर्त का अर्थ क्या होता है? भ्रम। भ्रम या फिर इसी को बोलते हैं विपर्य। मतलब कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझकर उसका अलग ज्ञान होता है। क्या बोला गया है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं, या फिर भ्रम या फिर विवर्त कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यहाँ पे क्या बोला गया है कि विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या फिर विपर्य। मतलब
कि जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं ज्ञान हो रहा है। मतलब कोई सामने चीज है तो हम लोग उसको उसी के रूप में उसका ज्ञान नहीं कर रहे हैं, बस कि उसको कुछ और समझ ले रहे हैं। उसी को हम लोग विवर्त या फिर भ्रम कह देते हैं। आपको भ्रम तो मालूम ही होगा कि मतलब कोई चीज नहीं है या फिर वहां पे है, लेकिन उससे वैसा ना जान के कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि रात को कोई चीज लटक रही है तो उसको सांप समझ लेते हैं, या फिर कहीं पे सफेद वस्त्र रहता है तो उसको भूत समझ लेते हैं। तो इस तरह से जब कुछ गलत ज्ञान होता है, अलग ही ज्ञान होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्त या फिर भ्रम या फिर विपर्य। अब क्या बोला गया है, जो कार्य है यह कारण का विवर्त है। केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और है। कारण कार्य का रूप में परिवर्तित होना एक आभास मात्र। अब यहाँ पे विवर्तवाद में कार्य कारण सिद्धांत की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या बोलता है कि जो कार्य है ये कारण का विवर्त है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, कारण को कार्य की तरह अलग ही ज्ञान कर लेते हैं। मतलब कि कारण कार्य है नहीं, लेकिन उसका हम लोग अलग ज्ञान कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि देखने में सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्य है वो कारण का वास्तविक रूप है, लेकिन ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। मतलब ये बोलना चाहता है कि जो कारण है वो कार्य रूप में परिवर्तित होना यहाँ पे सिर्फ एक आभास मात्र है। ये सच नहीं है कि कारण क्या हो रहा है, कार्य में परिवर्तित हो रहा है। ये बस हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कारण जो है वो कार्य में परिवर्तित हो रहा है। तो मुख्य बिंदु में आपको बस यही याद रखना है कि विवर्तवाद का मतलब क्या होता है। विवर्त मतलब कि भ्रम या फिर विपर्य, और जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना ही हम क्या कहते हैं, विवर्त कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं कि विवर्तवाद के कुछ उदाहरण देखते हैं, तो हम लोग क्या बोला गया है कि अंधेरे में हम कभी कभी रस्सी को क्या कर ले, सांप समझ लेते हैं, परंतु इससे रस्सी सांप में पड़ी तो नहीं हो जाता। अंधेरे में क्या होता है, कहीं पे रस्सी है तो हम उसको गलती से क्या समझ लेते हैं, सांप समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो रस्सी है वो सांप में बदल जाएगा। वैसा ही इसने कार्य कारण सिद्धांत में भी बोला है कि जो कार्य है वो क्या है, विवर्त है। मतलब कि हम लोग कार्य बस गलती से समझ ले रहे हैं, बल्कि वो कारण का रूपांतरण नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हमें सिर्फ क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। जिस तरह से रस्सी को हम लोग सांप समझकर उसका आभास कर लेते हैं, उसी तरह कार्य को कारण का आभास समझ लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, धागे से वस्त्र निर्माण होता है, वस्त्र धागे का वास्तविक रूपांतर नहीं है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह धागे का बदला हुआ रूप है, प्रतीति वास्तविकता से अलग है। बोला है कि जो धागा है उससे क्या बनाते हैं, वस्त्र, दैट इज अ क्लॉथ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया जो वस्त्र है वो धागे का वास्तविक रूपांतर नहीं है। जो धागा है वो तो अपने ही रूप में है, यहाँ पे धागे का रूपांतर नहीं हो रहा है, वो तो अपने ही रूप में, लेकिन फिर भी वहां पे क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि धागे का रूपांतर होकर वस्त्र बना है। उपरोक्त चित्र में यहाँ पे क्या दिया है कि रस्सी को देखकर साफ समझ लेना, यही क्या होता है, विवर्त होता है, जो कि हम लोग ने पहले उदाहरण में देख लिया है। आगे बात करते हैं कि आयुर्वेद में विवर्तवाद का कहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है, कहाँ पे वर्णन है। तो बेसिकली बोला गया है कि जो तिमिर व्याधि है उसमें जब दोष द्वितीय पटलाश्रित होते हैं तो रोगी आग के सामने मक्खी, मच्छर, बाल, मकड़ी के जाले आदि देखता है। तिमिर जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मज्जा धातु है अगर उसका क्षय होता है तो भी वहां पे तिमिर भ्रम दर्शन देखने को मिलता है। तो जब तिमिर व्याधि होती है तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि आग के सामने क्या दिखते हैं, मक्खी, मच्छर। तो ये सब किसके उदाहरण आ जाते हैं, विवर्तवाद के हैं। उसी के साथ साथ बोला गया कि जो राजेस्मा है, दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस है, उसके पूर्व रूप में रोगी को अपने आप को स्वच्छ रहने पर भी गंदा महसूस करता है। राजेस्मा जो व्याधि है उसमें क्या होता है कि रोगी स्वच्छ तो है, नहाया धोया है, लेकिन फिर भी बार बार उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत गंदा है। तो ये भी किसका आ जाता है, विवर्तवाद में आ जाता है। नेक्स्ट आता है दैट इज द रोगों का साक्ष्य निदान करते समय व्याधियों में विवर्त हो सकता है। मतलब कि जब रोगों का निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है कि विवर्त हो सकता है व्याधियों में। मतलब व्याधि कुछ और है लेकिन हम उसे कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जब हम देखते हैं एसाइटिस में भी क्या रहता है, एब्डोमेन फुला रहता है, एंड देन प्रेगनेंसी में भी क्या रहता है, एब्डोमेन फुला रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एसाइटिस को कुछ जो वैद्य रहते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या फिर जिन्हें अच्छा नॉलेज नहीं है अभी तक, वो क्या करते हैं, असाइटिस को प्रेगनेंसी समझ लेते हैं। तो यहीं पे बोला गया है कि जो रोग का निदान है उसमें भी हमें विवर्त देखने को मिलता है। मतलब कि असाइटिस रोग को देखकर प्रेगनेंसी का विवर्त हो जाता है। तो इस तरह का हमें आयुर्वेद में विवर्तवाद का भी महत्व देखने को मिलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या बोला गया कि इन द पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट रहते हैं उनमें हेलुसिनेशन एंड द डिल्यूजन सीम सो रियल फॉर द पेशेंट एंड मेनी ऑफ देम मे नॉट बिलीव दे आर इल, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ विवर्तवाद आल्सो।
तो जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स रहते हैं उनको क्या बहुत सारे हेलुजन्स और डिल्यूजन्स आते रहते हैं, लेकिन वो पेशेंट खुद स्वीकार नहीं करते कि हमें क्या है, कोई बीमारी है, उनको लगता है मैं सही हूं। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं विवर्तवाद का। बात करते कि परिणामवाद और विवर्तवाद दोनों में क्या डिफरेंस है, कि परिणामवाद और विवर्तवाद क्या अलग अलग चीजें बताती हैं। तो क्या बोला गया कि जो विवर्तवाद होता है ये कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन नहीं है ऐसा मानता है। जो हम लोग ने अभी शुरुआत में देखा कि बोलता क्या है कि हमें सिर्फ आभास मात्र होता है, यहाँ पे वास्तविकता में या सत्यता में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। ये क्या बोलता है, अपरेंट चेंज बोलता है कार्य और कारण का। लेकिन वही जो परिणामवाद है वो क्या बोलता है कि जो कार्य है वो कारण का ही परिणाम है, मतलब कि कार्य ही कारण का क्या है, वास्तविक परिवर्तन है। तो ये उसको क्या बोलता है, रियल चेंज बोलता है। कार्य कारण का विवर्त है ऐसा विवर्तवाद बोलता है, और कार्य कारण का परिणाम है ऐसा परिणामवाद बोलता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि केवल कारण सत्य है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कारण है वो सत्य है, और यहाँ पे जो कारण से कार्य का हमें ऐसा लगता है कि वहां पे उत्पत्ति हो रही है, ये क्या है, आभास मात्र, मतलब ये सिर्फ कारण की सत्यता को मानता है। लेकिन जो परिणामवाद है ये कारण और कार्य दोनों की सत्यता को मानता है। नेक्स्ट आता है दैट इज द उदाहरण की बात। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो विवर्तवाद है उसमें हम किसी चीज को गलत आभास ले लेते हैं, जैसे रस्सी को सांप समझ लेते हैं। वहीं पे दूसरा आता है परिणामवाद के उदाहरण की, इसमें किसी न किसी चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। तो जैसे कि दूध से दही का निर्माण होता है, तो दही जो है वो किसका, दूध का ही परिणाम है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलते हैं विवर्तवाद और परिणामवाद में। परिणामवाद मानता है कि जो कारण है वही कार्य में वास्तविकता से परिवर्तन होता है, लेकिन जो विवर्तवाद है वो बोलता है कि जो कारण है वही सिर्फ सत्य है, और उससे जो कारण की हमें अभिव्यक्ति होती है वो सिर्फ क्या है, आभास मात्र है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं इन बिटवीन द विवर्तवाद एंड द परिणामवाद। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है, उसके विवेचन क्या है, उसका विषय क्या है, एंड देन उसके आयुर्वेद में क्या महत्व होता है, इन सारे विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो परमाणुवाद है, ये परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है, वैशेषिक दर्शन ने दिया है। अब बात करते हैं परमाणुवाद के मुख्य बिंदु की, परमाणुवाद किस विषय में बात करता है। तो क्या बोला गया है, परमाणुत्वम परिमाणवान परमाणु, जो कि वैशेषिक दर्शन ने दिया है। ये क्या बोलता है कि जो परम अणु के परिणाम वाला होता है उसे परमाणु कहते हैं। मतलब जो परम अणु मतलब बहुत ही सूक्ष्म परिमाण का होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जब किसी वस्तु के टुकड़े किए जाते हैं तब इन टुकड़ों में से किसी एक को लेकर उसके टुकड़े करते गए तो अंत में ऐसे टुकड़े होंगे जो दिखाई न दें, और जिनके और टुकड़े न हो सके उन्हें ही परमाणु कहते हैं। बेसिकली परमाणुवाद को हम लोग एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि परमाणु मतलब कि एटम है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को तोड़ते जाएं तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको और फर्दर तोड़ना मुश्किल है, और जिसको डायरेक्ट हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, उसी को हम लोग परमाणु या फिर एटम कहते हैं। तो यही परमाणुवाद का मुख्य बिंदु कि जो भी चीजें बनी हैं वो कहीं न कहीं किसी एक सूक्ष्म परमाणु या फिर एटम से बनी हुई है। आगे हम देखते हैं न प्रलयो अणु सद्भावत, अर्थात कि इन अणुओं का सत्तावान होने से उनका विनाश नहीं होता। मतलब कि जब तक ये अणु अच्छे से बने रहेंगे तब तक किसी भी चीज का विनाश नहीं हो सकता। जैसे कि वैशेषिक दर्शन है, उनके अनुसार विश्व की जो सभी वस्तुएं हैं ये किससे बनी है, चार महाभूतों जो कार्य द्रव्य हैं। ठीक है, सभी वस्तु में क्या आ जाते हैं, कार्य द्रव्य आ जाते हैं। ये चार महाभूत के परमाणुओं से बनी है ऐसा वैशेषिक दर्शन मानता है। ये जो चार महाभूत है इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आता है। यहाँ पे आकाश महाभूत के परमाणु को नहीं माना गया है, क्योंकि आकाश महाभूत के परमाणु जो होते हैं वो नित्य रहते हैं। नित्य मतलब कि हमेशा बने रहते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, विभू होते हैं, मतलब कि हर जगह फैले हुए रहते हैं। इसलिए आकाश के महाभूत के परमाणुओं को यहाँ पे उन्होंने नहीं गिना है। अब बात करते हैं कि परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होती है। ऐसा वैशेषिक दर्शन बोलते हैं कि जब एटम्स या फिर परमाणु एक साथ आते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है, और जब एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो सब्सटेंस क्या होता है, ब्रेक होता है या फिर उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह से बेसिकली हम इसको एटॉमिक थ्योरी से को रिलेट कर सकते हैं कि जब क्या होता है एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पे बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से नया सब्सटेंस बनता है, और वहीं पे जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो सब्सटेंस का क्या हो जाता है,
डिस्ट्रक्शन हो जाता। तो इस तरह से परमाणुवाद में हम बेसिकली एटॉमिक थ्योरी रिलेटेड टॉपिक्स देखते हैं। आगे बात करते हैं तो परमाणुवाद के अनुसार क्या बोला गया है कि कारण के गुण पूर्वक ही क्या होता है, कार्य के गुण होते हैं, इसलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनसे बनी वस्तुओं में होंगे। परमाणुवाद क्या बोलता है कि जितनी भी सब्सटेंस हो कहीं ना कहीं एटम्स या फिर परमाणु से बने हैं, तो जैसे गुण परमाणु में होंगे, जैसे गुण उस एटम में होंगे, वैसे ही गुण उससे बनी हुई सब्सटेंस में भी देखने को मिलेगी। तो ये एक ब्रॉड टर्म है कि जैसे एटम में जो प्रॉपर्टीज रहेंगी उससे बने एलिमेंट्स या फिर उससे बने सब्सटेंस में भी क्या होगी, सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। आगे बोला गया है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मत से पृथ्वी आदि द्रव्य की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है। जो न्याय दर्शन है और वैशेषिक दर्शन है, इनके अनुसार क्या बोला गया है कि जो पृथ्वी है या फिर अदर जो द्रव्य है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, परमाणु से हुई है। मतलब कि एटम से ही सारी चीजें क्या हुई है, बनी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति का क्रम वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद के अनुसार बताया है। तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि जब जीवों के कर्मकाल के भोग का समय आता है तब महेश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है। जो भी जीव है जब उनको अपने कर्म के पश्चाताप के अनुसार या फिर कर्म के जो भी भोग हैं उनको करने का समय आता है, तो वहां पे जो माहेश्वर देव हैं उनके भोग के अनुकूल क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करने की उनमें इच्छा जागृत होती है। और इस इच्छा के अनुसार वो क्या करते हैं, जीवों के जो अदृष्ट के बल होते हैं उससे वायु परमाणुओं में चलन उत्पन्न होता है। ये जो परमाणु है वो तो हमेशा बने रहते हैं, तो जो वायु के परमाणु हैं उनमें क्या होता है, स्पंदन या फिर चलन, मतलब कि हलचल स्टार्ट होती है, उनके जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज करना स्टार्ट होते हैं। अब इस चलन की वजह से, इस हलचल की वजह से क्या होते हैं, परस्पर जो परमाणु है उनमें सहयोग होता है। क्योंकि जो एटम्स है एक जगह से दूसरे जगह बार बार जाते रहेंगे, तो जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो वहां पे परमाणु का क्या होगा, संयोग देखने को मिलता है। तो दो दो परमाणुओं से मिलने से क्या होता है, द्वैणुक बनता है। अब 3 द्वैणुक के मिलने से त्रैणुक बनता है और 4 त्रैणुक के मिलने से चतुर्णुक आदि उत्पन्न होते हैं। इस तरह क्या होता है, एक महान वायु उत्पन्न होता है। मतलब कि पहले क्या था, वायु के परमाणु थे, उससे द्वैणुक बना, त्रैणुक बना, चतुर्णुक बना, और इस तरह करते करते एक महान वायु का मतलब कि एक सब्सटेंशियल वायु क्रिएट हुआ। अब उसी वायु से क्या हुआ, अग्नि परमाणुओं के परस्पर सहयोग से अग्नि द्वैणुक, अग्नि त्रैणुक आदि की योजना होकर महान अग्नि की उत्पत्ति होती। तो जिस तरह क्या हुआ कि वायु के परमाणु से महान वायु की उत्पत्ति हुई, तो वहीं पे जब वायु के साथ अग्नि के परमाणु आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, अग्नि द्वैणुक बनता है, अग्नि त्रैणुक बनता है, और उसके अर्थात अग्नि की भी उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है वायु आदि 4 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इसी को हम लोग संक्षेप में परमाणुवाद कहते हैं। क्योंकि एक बार ये जो परमाणु है किसके, वायु, जल, तेज और पृथ्वी के, इनके परस्पर संयोग से जब महान वायु, महान पृथ्वी, महान जल और महान तेज बन जाते हैं, महान अग्नि बन जाती है, तो इनके संयोग से क्या होता है, फिर सृष्टि की निर्माण देखने को मिलती है। तो इसी को हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं, परमाणुवाद कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति कर्म हम देखते हैं। तो इसमें क्या देखा था हम लोग ने कि महादेव की जब इच्छा होती है तो उसके वजह से वायु परमाणु के अंदर क्या होता है, चलन निर्माण होता है, मतलब कि स्पंदन आता है। अब इस स्पंदन की वजह से 2-3 परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से जब 2 परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं तो द्वैणुक बनता है। ऐसे जब 3 द्वैणुक क्या करते हैं, एक साथ आते हैं तो उससे त्रैणुक बनता है। और ऐसे जब 4 त्रैणुक क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो चतुर्णुक बनता है। और लास्ट में क्या होता है, उससे महान वायु की निर्मित होती है। अब वहीं पे इसके अनुसार अग्नि की कैसे होगी, तो जो वायु है उनके साथ जब अग्नि का संयोग हो जाएगा तो अग्नि के द्वैणुक बनेंगे, फिर अग्नि के त्रैणुक बनेंगे, अग्नि के चतुर्णुक बनेंगे और फिर महान अग्नि बनेंगे। उसी तरह अगर हम लोग जल की बात करें तो यहाँ पे जल के परमाणु किसके साथ आएंगे, वायु के साथ आएंगे। जल के परमाणु क्या होंगे, इनके साथ आएंगे, फिर जल के द्वैणुक बनेंगे, जल के त्रैणुक बनेंगे, एंड देन उसके बाद चतुर्णुक, एंड वापस से महान जल की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से जितने भी 4 महाभूत के परमाणु हैं उनसे महान पंचमहाभूत बनते हैं। और इन चारों महाभूत की उत्पत्ति होने के बाद उनसे क्या होते हैं, सृष्टि उत्पत्ति देखी जाती है। तो यहाँ तक हम लोग ने बात कर लिया कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है, परमाणुवाद किस विषय में बात करता है, और परमाणुवाद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति, जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस उस पर बनते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा पढ़ने के लिए।
अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में परमाणुवाद का क्या महत्व है। तो बोलता है कि जो शरीर अवयव हैं उनकी असंख्यता का वर्णन करते हुए चरक संहिता में परमाणुओं का वर्णन प्राप्त होता है। परमाणु भेद से शरीर अवयव असंख्य होते हैं, क्योंकि परमाणु जो होते हैं उनसे शरीर बना है। अब जो शरीर है बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर जो परमाणु है वो भी बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर परमाणु की संख्या असंख्य है तो कहीं ना कहीं शरीर अवयव भी क्या है, असंख्य। क्योंकि शरीर परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, शरीर के परमाणुओं की संख्या क्या है, अधिक है। तो परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं और इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते हैं, और परमाणुओं के संयोग और विभाग से वायु और कर्म स्वभाव कारण होते हैं। वही बोला गया है कि जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं ये सभी किसके द्वारा होते हैं, परमाणुओं के द्वारा होते हैं। और यहाँ पे जो इंद्रियां हैं, परमाणु इतनी सूक्ष्म होती है, ये डायरेक्ट इंद्रियां उसका ज्ञान नहीं कर पाती, इसीलिए परमाणु असंख्य होने से हमारे शरीर अवयवी क्या है, असंख्य है। नेक्स्ट बोला गया है कि आयुर्वेद में परमाणुओं को अति सूक्ष्म और अतीन्द्रिय कहा गया है। तो ये हो गया हमारा कि आयुर्वेद में परमाणुवाद का क्या महत्व है, कि असंख्य अवयव बताने के लिए। साथ ही साथ बोला गया है कि जो परमाणु है वो क्या है, इंद्रिय द्वारा न जाने जा सकने की वजह से इनकी संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए असंख्य शरीर अवयव ऐसा कहा है। क्षणभंगुरवाद के प्रणेता कौन है, किसने इसका वर्णन किया है, क्षणभंगुरवाद किस विषय में है, किस बारे में है, इन सारे विषयों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षणभंगुरवाद का वाद किसने दिया है। तो जो क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत है ये बौद्ध दर्शन की देन है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्षणिकवाद या फिर क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद के बारे में बात करें कि क्षणभंगुरवाद किस विषय में है, तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती। अब जो बौद्ध दर्शन है उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी चीजें इस धरती पे है या फिर जितनी भी चीजें अस्तित्व में है वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है, मतलब हर वक्त हर एक क्षण उनका क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि कोई भी एक वस्तु है, एक क्षण से ज्यादा वो अपने फॉर्म में नहीं रह सकते, उसका फॉर्म में हमेशा क्या होता रहता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षणभंगुरवाद। तो ये क्या बोलते हैं कि जो कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगले ही क्षण यह कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है। कारण द्रव्य है वो कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है और तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन अगले ही क्षण क्या होता है, कार्य द्रव्य क्या होता है, कारण रूप लेकर अवस्थान, मतलब कि कारण से कार्य उत्पन्न हुआ और अगले ही क्षण कार्य से वापस से कारण उत्पन्न हुआ। मतलब कि यहाँ पे तुरंत हर एक क्षण में क्या हो रहा है, उसके जो रूप है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस तरह कार्य और कारण की श्रृंखला चलते रहती है और कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह है। तो इसी तरह क्या बोलते हैं कि जो कार्य और कारण की बार बार चेंज होने की कैपेसिटी है वो लगी रहती है। इसी कारण जो कार्य और कारण है इनकी श्रृंखला क्या बोली गई है, एक गतिशील प्रवाह है, मतलब हमेशा चलती रहती है। हमेशा क्या होते रहेगा कि कारण से कार्य उत्पन्न होगा और अगले ही क्षण कार्य नष्ट होकर कारण बन जाएगा और अगले ही क्षण क्या होगा, कार्य वापस से कार्य। तो इस तरह से क्या होगा, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ये बार बार ये क्या होते रहेंगे, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब कि हर एक क्षण क्या होता है, जो कार्य है वो कारण में और कारण कार्य में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षणभंगुरवाद, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज एक क्षण से ज्यादा एक फॉर्म में स्थायी नहीं रहती। आगे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या बोला गया कि जब तक दीपक जलता है तब तक उसकी लौह की एक ही शाखा प्रतीत होती, परंतु वास्तव में ऐसा न होकर यह शिखा अनेक शिखाओं की एक श्रृंखला है। जब हम कहीं पे दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वहां पे एक ही लहू से निकल रही है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसी अनेक शिखा मिलके क्या होती है, एक शिखा का निर्माण करती है। तेल की प्रथम बूंद होती है, उससे प्रथम शिखा उत्पन्न होती है और दूसरे बूंद से दूसरी, और यह दोनों क्या बोलते हैं, एक दूसरे से भिन्न होती है। अगर जितनी भी तेल की बूंदें हैं वो क्या करती है, अलग अलग शिखाओं का निर्माण करती है और ये सभी शिखाएं एक साथ मिलके लौह का निर्माण करती है। अब क्या बोला गया कि इसी तरह अन्य शिखाएं भी उत्पन्न होती रहती है। अब शिखाओं के निरंतर प्रवाह से एकता का भान होता है। जो शिखा है एक साथ रहती है, बार बार नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, लेकिन इनका जो परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा क्षणिक होता है, इतना फास्ट होता है कि उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमें क्या लगता है कि जो भी दीपक जल रहा है उसकी लौ एक ही शिखा से बने हुए हैं। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ भी क्षणिक है, किंतु उनमें एकता प्रतीत होती है। इसी तरह वो क्या बोलते हैं बौद्ध दर्शन
कि जितनी भी चीजें यहाँ पे संसार में हैं वो सब भी क्या है, क्षणिक है। मतलब उनमें भी हमेशा परिवर्तन होते रहता है, उनमें हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। लेकिन ये चेंज इतने फास्ट रहते हैं कि हमको नहीं पता चलता कि वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और वापस से उत्पन्न हो रहे हैं। इसी कारण से हमें उनमें क्या देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, वहां पे क्या होता है, एकता नहीं रहती, उनमें अलग अलग वस्तुओं का मिलाप रहता है। साथ ही साथ ये जितने भी चीजें रहेंगी वो क्या होती हैं, बार बार परिवर्तन होती रहती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्षण भंगुरवाद, जो कि बौद्ध दर्शन ने दिया है। आगे हम नेक्स्ट बात की बात करते हैं, दैट इज द स्वभाव। तो स्वभाववाद में क्या बोला गया है कि स्वभाववाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, चार्वाक दर्शन ने। और स्वभाववाद किस बारे में बात करता है उसमें देखते हैं। तो ये क्या बोलता है कि यदृच्छा के वाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता। साथ ही साथ ये क्या बोलता है कि स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है, लेकिन ये केवल संयोगवश है, ऐसा मानता है। तो क्या बोला गया है कि जो स्वभाववाद है, जब चार्वाक दर्शन ने इसका वर्णन किया था तो वो क्या बोलते हैं कि यद्र इच्छा जो वाद है, इसके अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि जो जगत है एक संयोग मात्र है, लेकिन वो किसी नियम को या कारण को यहाँ पे नहीं मानता। कौन, यदृच्छावाद। लेकिन जब हम स्वभाववाद की बात करते हैं तो ये तो नियम या फिर कारण को मानता है या फिर व्यवस्था को भी मानता है, लेकिन ये क्या मानता है कि जो जगत की उत्पत्ति हुई है केवल संयोगवश हुई है। मतलब कि कोइंसिडेंस, यहाँ पे क्या हुआ है, कोइंसिडेंस के कारण क्या हुआ है, जगत की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या बोलता है स्वभाववाद कि स्वभाववाद जो है जगत की उत्पत्ति को सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानता है या फिर संयोग कहता है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं के ही स्वभावाधीन मानता है। ठीक है, ये क्या बोलता है, जो स्वभाववाद है किसी भी चीज के रीजन को गलत नहीं ठहराता। ये क्या बस बोलता है कि जो भी परिवर्तन होते हैं वस्तुओं में उसको उसका ही स्वभावहीनता मानता है। मतलब कि किसी भी एक वस्तु में कोई चेंज हो रही है तो वो उसके स्वभाव के कारण ही हो रही है, किसी बाहरी कारण से नहीं हो रही है, ऐसा मानता है। कारण तो मान रहा है, ऐसा नहीं है कि कारण को नहीं मान रहा है कि बिना कारण के ही ये कार्य उत्पन्न हो रहा है, ये कारण को तो मान रहा है, लेकिन ये कारण को किस तरह से मान रहा है कि जो भी कारण है वो उसके अंदर ही है। मतलब कि अगर वस्तु में कोई चेंज हो रही है तो वो जो चेंज का कारण है वो वस्तु के अंदर ही, मतलब कि वस्तु में होने वाले जो परिवर्तन है वो वस्तुओं के स्वभाव के कारण है या फिर स्वभावधीन है। यही क्या है, स्वभाववाद मानता है। जैसे ये क्या बोलता है कि जो अग्नि में स्वभावतः उष्णता है और जल में स्वभावतः शीतता है। जो अग्नि है उसमें उष्णता किसके कारण है, उसके खुद के स्वभाव के कारण, किसी बाहरी कारण से नहीं। वैसे ही बोलता है कि जल में जो शीतता है वो भी उसके स्वभाव के कारण है। तो ये था स्वभाववाद के बारे में कि स्वभाववाद जो है चार्वाक दर्शन ने दिया है। और ये क्या मानता है कि जो जगत है ये क्या है, संयोगवश है, लेकिन ये नियम या व्यवस्था को भी मानता है। लेकिन यदृच्छावाद नियम और व्यवस्था को नहीं मानता। स्वभाववाद क्या बोलता है कि कारण तो है लेकिन जो कारण है वो वस्तु के अंदर है। और ये एग्जाम्पल देते हुए बोलता है कि जैसे अग्नि में अपनी उष्णता खुद के कारण है, किसी बाहरी रीजन की वजह से नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आयुर्वेद में स्वभाववाद का क्या महत्व है। तो जो सुश्रुत संहिता है उन्होंने जगत की उत्पत्ति के कारण स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम को माना। ठीक है, ये सारे कारणों को माना है जिसकी वजह से जगत की उत्पत्ति है। किसने माना है, सुश्रुत संहिता ने। उन्होंने बोला कि जो कारण है, स्वभाव है, ईश्वर है, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम, ये सभी क्या है, जगत की उत्पत्ति में कारण है। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में जो स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें स्वभाव बल प्रवृत्त मतलब कि खुद के बल के कारण बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। लास्ट बोलता है कि जो आयुर्वेद को हम लोग शाश्वत कहते हैं वो स्वभाव सिद्ध लक्षणत्वाद का वर्णन प्राप्त होता है। हम जब आयुर्वेद शाश्वत क्यों है उसमें पढ़ते तो हमें 3 चीजें देखने को मिलती है कि अनादित्वाद है कि वो सबसे प्रथम है, उसके बाद हम देखते हैं स्वभाव सिद्ध लक्षण देखने को मिलता है, एंड लास्ट में आता है देखिए भाव स्वभाव नित्यत्वाद देखने को मिलता है। तो ये 3 आयुर्वेद के शाश्वत होने के कारण है। तो जिसमें से जो स्वभाव संसिद्ध लक्षण है ये क्या बोलता है कि जो भी स्वभाव किसी वस्तु में है वो किसके कारण है, खुद के कारण है। मतलब कि जो अग्नि में उष्णता है वो अपने कारण से है और ये उसका स्वभाव है और ये कभी चेंज होने वाला नहीं है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वभाव सिद्ध लक्षणता। तो इस तरह से हमें क्या है, आयुर्वेद में भी स्वभाववाद का वर्णन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। पिलुपाक क्या है, पिलुपाक का वर्णन किसने किया है और पिलुपाक के आयुर्वेद में क्या महत्व है, इसी के अनुसार हम पीटरपाक के बारे में भी पढ़ेंगे। पिलुपाक को हम लोग बोलते हैं केमिकल थ्योरी, ठीक है। पिलुपाक को क्या बोला जाता है, केमिकल थ्योरी। और ये जो पिलुपाक का सिद्धांत है ये किसने दिया है, वैशेषिक दर्शन ने वर्णित किया है। बात करते हैं पिलुपाक के मुख्य बिंदु के बारे में कि पिलुपाक किस विषय में बात करता है। तो पिलुपाक जो है उसमें पिलु का अर्थ होता है परमाणु और पाक का अर्थ होता है पाकस परिवर्तन, ठीक है। पिलु का अर्थ क्या हो गया, परमाणु, और पाक का अर्थ हो गया पाकस परिवर्तन या फिर उसका पाचन। तो परमाणुओं में पाकस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पिलुपाक कहते हैं। अब आधुनिक जो मत है उसमें इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, रासायनिक चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन, या दैट इज द केमिकल चेंज। मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कोई चेंजेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पिलुपाक या फिर केमिकल चेंज। जैसे कि मिट्टी के कच्चे घड़े को जब हम लोग अग्नि में पाक करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है और घड़ा पक्का हो जाता है। जब मिट्टी के कच्चे घड़े को हम लोग क्या करते हैं, अग्नि में पकाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, बदल कर लाल हो जाता है और घड़ा क्या हो जाता है, पक जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घड़े में परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन जो है कैसे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो जब अग्नि का पाक होता है तो अग्नि के पाक में दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन से, पहला अवस्था होता है कि परमाणुओं का विभाग होता है यहाँ पे, और सेकेंड में क्या होता है, उनका संयोग होता है। लेकिन ये दोनों अवस्थाएं इतनी तेज बताई गई है कि इनका कोई भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, ठीक है। तो जब मिट्टी के घड़े को हम लोग आग में डालते हैं तो आग में जो उनके परमाणु हैं, उनके जो छोटे छोटे कण हैं, उनमें क्या होता है, जैसे जैसे उनके अंदर क्या होते हैं, अग्नि बढ़ती जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जो परमाणु रहते हैं, जो एटम्स रहते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उनका क्या हो रहा है, विभाग हो रहा है। लेकिन जैसे उनको निकाला जाता है तो जैसे जैसे उनका वो ठंडा होते जाता है, उनमें से क्या होता है, जो उष्मा होती है बाहर निकलते, हीट बाहर निकलता है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो परमाणु पास में होते हैं, तो उनका संयोग होता है। तो जब भी हम लोग अग्नि में पाक करते तो दो अवस्थाएं देखने को मिलती है, एक परमाणु का विभाग और दूसरा परमाणु का संयोग। लेकिन क्या बोला गया कि ये जो दोनों अवस्थाएं इतनी तेज होती है कि इनका हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बोला गया है कि जो कच्चे घड़े हैं उनके परमाणु एक दूसरे से अच्छी तरह से संयुक्त होते हैं। जैसे कच्चा घड़ा है तो उसमें क्या है, सबके एटम्स क्या है, एक दूसरे के आसपास हैं। लेकिन जब उस घड़े को क्या करते हैं, अग्नि का संयोग होता है, उस घड़े को जब हम लोग अग्नि में डालते हैं तो ये परमाणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अग्नि को घड़े में प्रवेश करने पर मार्ग प्राप्त हो जाता है। अग्नि का कार्य होता है कि ये गुणांतर धान करता है। गुणांतर धान मतलब कि उसके गुणों में परिवर्तन करता है, अंतर लाता है, जिसके कारण अग्नि के संयोग से परमाणु का रूप स्याय वर्ण से लाल वर्ण हो जाता है। जो कच्चा घड़ा रहता है उसका स्वरूप कैसा रहता है, श्याम वर्ण का रहता है, हल्का ब्लैकिश कलर में रहता है। लेकिन जब उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पका देते हैं, तो उसका वर्ण कैसा हो जाता है, लाल वर्ण का हो जाता है। अब जैसे जैसे घड़ा ठंडा होता है वैसे वैसे अग्नि क्या होती है, बाहर जाने से उसके जो परमाणु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पास आने लगते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो उसकी अग्नि बाहर जा रही है, हीट बाहर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो परमाणु एक दूसरे के पास आने लग गए और इनका क्या हो जाता है, पुनः संयोग हो जाता है, और इस तरह से घड़े का पुनः निर्माण हो जाता है। तो पिलुपाक क्या बोलता है कि जो घड़े का संयोग हो रहा है अग्नि के साथ, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, ठीक है। इसी कारण से पिलुपाक को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल थ्योरी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, घड़े का संयोग हो रहा है किसके साथ, अग्नि के साथ, तो वहां पे उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स है वो दूर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ठंडे होने पे, तो वो क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे घड़े टूट रहा है और घड़ा वापस से बन रहा है, ऐसा पिलुपाक मानता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज होने की वजह से उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज होता है। आगे क्या बोला गया है कि आमतौर पर अग्नि से गुणों में परिवर्तन के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर कच्चा फल है वो अगर पक जाता है, तो पकता क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीट बढ़ता है। हीट बढ़ता है मतलब कि अर्थात अग्नि के कारण, क्योंकि जितनी भी पाकस क्रिया होती है या फिर किसी भी चीज में जो परिवर्तन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, सिर्फ अग्नि के द्वारा है। सिर्फ अग्नि ही किसी चीज में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए बोला गया है जो कच्चे फल है उनके पकने पर उसके गुणों में बदलाव आकर पक्व फल निर्माण होता है। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाता है, पिलुपाकवाद का। आयुर्वेद में कहाँ पिलुपाकवाद देखने को मिलता है, तो बेसिकली चरक संहिता में आहार रस का भूताग्नि एवं धात्वा अग्नि का पाक कहा गया है, इसे पिलुपाक का उदाहरण कहा जाता है। जब हम लोग चरक संहिता में आहार रस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो पहले किसमें
कन्वर्ट होता है, आहार रस में कन्वर्ट होता है। आहार रस में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे कौन, जठराग्नि मदद करती है, और ये जठराग्नि से आहार रस बनने के बाद उसमें रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, तो वहां पे धात्वाग्नि काम करती है। तो ये सब क्या करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। ये भी किसका उदाहरण होगा, पीलूपाकवाद का। साथ ही साथ बोला गया कि जो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि होती है उसमें भी पीलूपाक का ही उदाहरण देखने को मिलता है। क्योंकि आप मान सकते हो कि पीलूपाक कहाँ कहाँ पे आएगा, जहां पे भी कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम लोग पीलूपाक में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आहार रस है या फिर मासानुमासिक वृद्धि है, ये दोनों किसके अंडर आ जाते हैं, पीलूपाक के उदाहरण। तो इन जगहों पे हमें क्या देखने को मिलता है, आयुर्वेद में पीलूपाक का वर्णन देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पिठरपाक के बारे में। तो अब पिठरपाक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल थ्योरी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, फिजिकल थ्योरी। जो पिठरपाक का सिद्धांत है उसको किसने दिया है, न्याय दर्शन ने दिया है। पिठरपाक का सिद्धांत किसने, न्याय दर्शन ने वर्णित किया है। और पिठरपाक को हम लोग क्या कहते हैं, पिंडवाद भी कहते हैं। अब पिठरपाक के मुख्य बिंदु की बात करते हैं कि ये किस विषय में बात करता है। तो यहाँ पे जो पिठर है उसका अर्थ होता है पिंड। पिंड मतलब कि कोई भी द्रव्य है तो उसको संपूर्ण जब हम लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पिंड बोला जाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोग ने घड़ा लिया, तो घड़ा क्या होगा, पूरा घड़ा हमारा क्या हो जाता है, पिंड हो जाता है, और उसके छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो परमाणु हो जाते हैं। तो इस तरह से पीलू में हम बात करते हैं उसके परमाणु की, और पीठर में बात करते हैं उसके संपूर्ण घड़े, दैट इज द पिंड की। अब बात करते हैं कि जो न्याय दर्शन है उसमें पीलूपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। जो न्याय दर्शन है वो क्या बोलता है कि जो पीलूपाक सिद्धांत है वो सही नहीं है। न्याय दर्शन के अनुसार क्या है कि जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तो संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है और उसके परमाणुओं में नहीं। जो न्याय दर्शन है वो क्या बोलता है कि पिठरपाक के अनुसार जब हम घड़े को इसमें अग्नि में डालते हैं तो संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके छोटे छोटे परमाणुओं में नहीं। मतलब यह बोलता है कि संपूर्ण अवयव में परिवर्तन आता है, अवयव में नहीं। मतलब कि पूरे घड़े में एक साथ परिवर्तन होता है, उसके परमाणुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कौन बोल रहा है, पिठरपाक बोल रहा है। लेकिन पीलूपाक क्या बोल रहा है कि उसके परमाणु में परिवर्तन आ रहा है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो क्या बोला गया है कि अगर हम लोग पीलूपाक को माने तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्षण तो कभी नहीं आता जब घड़ा दिखाई नहीं देता। क्योंकि पीलूपाक ने क्या देखा था हम लोग ने अभी, कि वो क्या बोलता है कि घड़े का संपूर्ण वियोग होता है फिर वापस से संयोग होता है। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं देखते कि अचानक से घड़ा क्या हो गया, गायब हो गया। मतलब कि पीलूपाक के अनुसार कच्चा घड़ा नष्ट होकर परमाणु स्वरूप में आ जाता है तथा रूप परिवर्तन के पश्चात पुनः परमाणुओं का संयोग होकर घड़ा उत्पन्न होता है। दिखाई नहीं देता, इसकी बात कब करेंगे, क्योंकि वहां पे जब हम कच्चे घड़े को अग्नि में डालते हैं तो वहां पे उसने बोला था कि वियोग हो जाता है उनके परमाणुओं का। अब परमाणु का वियोग होगा तो घड़ा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसके रूप में परिवर्तन आने के बाद वापस से ये जो घड़े के कण हैं वो एक साथ आ जाएंगे तो वापस से घड़ा उत्पन्न हो जाए। इसलिए क्या बोलता है कि पीलूपाक का यह मत कि घड़े का पहले नाश होता है और फिर उत्पत्ति, ये सही प्रतीत नहीं होता। तो जो पीलूपाक ने दिया है कि घड़ा गायब होता है फिर उपस्थित होता है, या फिर उसमें जो घड़े का वियोग होता है फिर उसका संयोग होता है, वो भी सही नहीं लगता। लेकिन जो न्याय दर्शन ने बताया है पिठरपाक, उसमें भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है जिसमें हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जो पिठरपाक है उसके विचारों का खंडन किस तरह किया जाए। तो जो कच्चा घड़ा है वो काले रंग का है और उसका रंग लाल तभी होता है जब उसके परमाणुओं में परिवर्तन हो। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कार्य कारण सिद्धांत में कि जो कार्य का गुण रहता है वो कारण के अनुरूप ही रहता है। मतलब जिस चीज से वो बना है उसी के अनुसार उसमें गुण देखने को मिलेंगे। तो यह सब कारणवाद के शर्तों पर ही होता है। जब तक कारण में बदलाव नहीं आता तब तक कार्य में बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो कारण में बदलाव होगा तभी क्या होगा, कार्य में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब कि घड़े का कारण मिट्टी के परमाणु है। घड़ा किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो मिट्टी के परमाणु ही घड़ा बनाने में मदद कर रहा है। तो जब तक सभी परमाणुओं में बदलाव नहीं होगा तब तक घड़े में भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए अगर लाल रंग उत्पन्न हो रहा है तो पहले दूसरा घड़ा बनना आवश्यक। मतलब कि अगर घड़े का कलर चेंज हो रहा है, लाल वर्ण का हो रहा है, मतलब उसके परमाणुओं में भी चेंज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे घड़े का लाल रंग परिवर्तित हो रहा है, मतलब यहाँ पे दूसरा घड़ा बन रहा है जो कि नए परमाणुओं द्वारा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पीलूपाक का एक तरह से कंडीशन जो बताया गया है कि वहां पे विभाग होता है फिर उनका संयोग होकर नया घड़ा बनता है, वो सही भी लगता है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक घड़ा परमाणुओं में न बदल जाए और उससे नया घड़ा उत्पन्न न हो जाए। मतलब कि घड़े में लाल रंग आदि उत्पन्न करने के लिए कारणवाद के अनुसार कारण में भी
लाल रंग आदि उत्पन्न होना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से कारण रहेगा उसी तरह से कार्य भी रहेगा। मतलब कि कारण में चेंज आएगा तभी कभी कार्य में भी चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर घड़ी का रंग चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके परमाणु में भी चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि जो केमिकल थ्योरी दैट इज द पिलोपाकवाद बताया गया वो कहीं ना कहीं सही कंसीडर होता है एज कम्पेयर टू दैट इज द फिजिकल थ्योरी या फिर पीटर पाक के। बात करते हैं कि आयुर्वेद में पीटर पाक का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आहार से आहार रस का परिवर्तन स्थूल पाक है, अतः इसे पीटर पाक कहा जाता है। अब जो आहार है या फिर आहार रस का परिवर्तन है वो स्थूल पाक है। आहार से आहार रस कब बनता है, जब वहां पे जाठरा अग्नि वर्क करती है। तो ये जाठरा अग्नि का काम क्या है, स्थूल पाक के अनुसार आता है। तो स्थूल पाक कैसे आता है, पीठर पाक में। मतलब कि जहाँ पे एक लार्ज लेवल पे या फिर फिजिकल लेवल पे जब कोई परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीठर पाक बोलेंगे। और वहीं पे कहीं जब सूक्ष्म लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कोई चेंजेस आएंगे तो उसको हम लोग पिलोपाक कहेंगे। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन बिटवीन द पिलोपाक एंड द पीठर पाक। अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया है, इसके बाद अनेकांतवाद किस विषय में बात करता है और इसके आयुर्वेद में क्या महत्व है, क्यों हम आयुर्वेद में इसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो किसने वर्णित किया है, जैन दर्शन ने वर्णित किया है। अब अनेकांतवाद के मुख्य बिंदु अर्थात उसके विषय की बात करते हैं कि इसमें क्या इसके विषय हैं, क्या बताता है अनेकांतवाद। तो जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, अर्थात अनंत पहलू है। जो जैन दर्शन है वो क्या बोलता है कि ये जो संसार है उसमें बहुत सारी वस्तु हैं और बहुत सारी वस्तुओं के बहुत सारे क्या है, धर्म है, अर्थात पहलू है। मतलब यह बोलता है कि अनंत धर्मकम वस्तु, मतलब कि हर एक वस्तु के ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पहलू है, उसके भी अनंत पहलू देखने को मिलते हैं। ऐसा कौन बोलता है, जैन दर्शन। अब जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो मेन पक्ष इसने बताए हैं, जिसमें आता है कि एक नित्य पक्ष होता है और दूसरा होता है अनित्य पक्ष। इसके अनुसार अनेक वस्तुओं के क्या होते हैं, अनेक गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, नित्य पक्ष के अनेक अलग गुण रहेंगे, अनित्य पक्ष के अलग गुण। तो इसके अनुसार वस्तुओं में भी अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं, ऐसा कौन बोलता है, जैन दर्शन। बात करते हैं इसके नित्य और अनित्य पक्ष में क्या डिफरेंस है। तो जो नित्य पक्ष है, नाम से पता चल रहा है कि हमेशा वो क्या रहेगा, वस्तु के साथ लगा रहेगा, इसलिए ये कैसा होता है, स्थायी होता है। वहीं पे जो अनित्य पक्ष है वो अस्थायी रहता है। जो नित्य पक्ष है ये क्या है, वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहता है, वहीं पे निरंतर ये क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जो अनित्य पक्ष है वो चेंज होते रहता है, लेकिन जो नित्य पक्ष है हमेशा उसी फॉर्म में क्या रहता है, वो वस्तु में प्रेजेंट रहता है। जो नित्य पक्ष है ये वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है नित्य पक्ष। वहीं पे जो अनित्य पक्ष है वो हमेशा वस्तु में रहते ही नहीं, तो कभी पाए जाते हैं कभी नहीं पाए जाते हैं। नित्य पक्ष को हम लोग किसी भी वस्तु के आवश्यक गुण कहते हैं, वहीं पे अनित्य पक्ष को हम लोग उसके परिवर्तनशील गुण कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष में डिफरेंस। उदाहरण की बात करते हैं, जो आत्मा है उसमें क्या है, चैतन्य जो है ये आवश्यक गुण है, मतलब कि चैतन्य क्या हो गया, ये नित्य पक्ष हो गया। क्योंकि अगर कहीं पे आत्मा है तो वहां पे पक्का क्या रहेगा, चेतनता रहेगी। लेकिन वहीं पे जब हम बात करेंगे सुख, दुख, इच्छा और द्वेष, तो ये सब क्या है, परिवर्तनशील गुण है, क्योंकि ये कभी कभी चेंज होते रहते हैं। कभी क्या रहेगा उस चेतन इंसान में या चेतन व्यक्ति में, कभी वो सुखी रहेगा तो कभी वो दुखी रहेगा, तो कभी उसमें मोह रहेगा, कभी द्वेष रहेगा। तो ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसी कारण ये किसमें आ जाते हैं, अनित्य पक्ष में। और जो चीज हमेशा उसमें विद्यमान रहती है, दैट इज द आत्मा में क्या रहेगी, हमेशा चेतना रहेगी, इसी कारण से वो किसमें आ जाएगा, नित्य पक्ष में। तो इस तरह से दो इंपॉर्टेंट पक्ष देखने को मिलता है, किसमें, अनेकांतवाद में। कौन कौन से, नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष। अब अनेकांतवाद के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं कि इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू होते हैं और जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या है, लिमिटेड है और मनुष्य इतना समय नहीं दे सकता कि किसी एक ही वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान कर पाए। और वस्तुएं कितनी असंख्य है पूरे संसार में, तो सभी का संपूर्ण ज्ञान करना ये मनुष्य के लिए लगभग क्या है, असंभव है। ऐसा कौन बोलता है, जैन दर्शन। अब क्या बोला गया है कि मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलुओं का ज्ञान कर सकता है या फिर उसको जान सकता है। केवल सर्वज्ञान ही वस्तु के सारे पहलुओं का ज्ञान पा सकते हैं। जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण और सभी परिवर्तनशील गुण को नहीं जानते, तब तक हम वस्तुओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं कर पाते या फिर संपूर्ण ज्ञान हमें नहीं होता। क्योंकि दो पहलू हैं,
उसमें भी नित्य पक्ष तो हम आसानी से जान सकते हैं क्योंकि हमेशा रहता है, लेकिन जो अनित्य पक्ष है वो बार बार चेंज होता रहता है। तो संपूर्ण ज्ञान कर पाने के लिए दोनों पक्षों का पूरा ज्ञान हमें होना जरूरी है। अब ये जो संपूर्ण ज्ञान है उसका प्राप्त करना मनुष्य के लिए असंभव है, अतः मनुष्य का ज्ञान क्या है, आंशिक है। मतलब कि मनुष्य को क्या है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है किसी भी विषय का, क्या है, कुछ पार्शियल नॉलेज बस देखने को मिलता है, अर्थात कि अधूरा ज्ञान है। इसी को हम लोग स्यादवाद के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो स्यादवाद जब देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि स्यादवाद क्या बताता है कि जो हमारा ज्ञान है वो आंशिक है, इसलिए हम किसी चीज को भी कंफर्मेटरी नहीं बोल सकते, उसमें हम लोग स्याद लगाकर बोल सकते कि स्याद ये चीज सही है या फिर स्याद। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जैन दर्शन का एक और सिद्धांत है यहाँ पे स्यादवाद, जो कि अनेकांतवाद के लिए जो स्यादवाद है ये क्या है, पृष्ठभूमि है, क्योंकि स्याद भी क्या करता है, अनेकांतवाद की तरह ही बहुत सारे पहलुओं को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्यादवाद है उसके अंतर्गत हम इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि अनेकांतवाद किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो अनेकांतवाद है और स्यादवाद है उस एक दूसरे के लिए पृष्ठभूमि तो है, लेकिन दोनों में क्या है, थोड़ा सा अंतर भी है। जो अनेकांतवाद है ये तत्व शास्त्र से संबंधित है और जो स्यादवाद है वो प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। अनेकांतवाद किस पे बात करता है, तत्व ज्ञान पे बात करता है, वहीं पे जो स्यादवाद है वो प्रमाण पे बात करता है। तो किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा जो निर्णय है सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे स्याद जोड़ देने से वह उचित प्रतीत होगा। क्या बोला है कि जो भी चीज हम बताते हैं वो पक्का क्या है, कंफर्म नहीं रहता या फिर एकदम सही नहीं रहता है, इसीलिए हम जब भी कुछ बोलते हैं तो उसको बोलने से पहले उसके आगे क्या जोड़ना चाहिए, स्याद जोड़ने से वो उचित प्रयोग। जैसे कि स्याद, यह टेबल पीले रंग का है, यहाँ पे जो स्याद है वो सृष्टि अव्यक्त से निर्माण हुई है इत्यादि। मतलब कि हम लोग जब टेबल देख रहे हैं तो पीले रंग का बोल रहे हैं, हो सकता है कहीं किसी कोने पे उसका कलर न लगा हो, पीला ना हो, कहीं पे सफेद हो या फिर कहीं पे ब्लैक हो, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते, कंफर्मली नहीं बोल सकते कि वो टोटली क्या है, पीला है। हो सकता है सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहीं पे वो पीला ना हो। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज है वो क्या है, पार्शियल नॉलेज है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो वहां पे क्या लगाना चाहिए, स्याद लगाकर बोलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, उचित प्रतीत होगा या फिर सत्य प्रतीत होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यादवाद कहते हैं। आगे हम अनेकांतवाद के एक उदाहरण की बात करते हैं कि अगर एक हाथी है, ठीक है, अगर एक हाथी है और उसके आगे पीछे 5-6 बच्चे जो हैं वो अंधे हैं, उनको खड़ा किया जाए तो जो व्यक्ति क्या करेगा, उसके सूंड को पकड़ेगा, उसको हाथी किस प्रकार का समझ में आएगा कि वो सांप के आकार का है हाथी। लेकिन वहीं पे जो इसके दांत को पकड़ेगा उसे क्या लगेगा कि जो हाथी है वो भाला के आकार का है। एंड जो इसके कान को पकड़ेगा वो क्या समझेगा कि जो हाथी है वो कैसा है, पंखे के आकार का है। एंड जो इसके पूरे शरीर को छुएगा उसको लगेगा कि हाथी क्या है, दीवार के आकार का है। एंड जो पैर को इसके टच करेगा उसको क्या लगेगा कि ये वृक्ष के तने के आकार का है। एंड जो इसके पूंछ को अर्थात कि इसके टेल को टच करेगा उसको क्या लगेगा कि हाथी जो है रस्सी के आकार का है। मतलब कि जो अंधा है जब वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को टच कर रहा है तो उसको डिफरेंट ज्ञान हो रहा है। मतलब कि सबको कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, सिर्फ आंशिक ज्ञान हो पा रहे हैं। इसी तरह क्या बोला गया है कि जो भी वस्तु हम लोग जिसके विषय में हम बात करते हैं जरूरी नहीं कि हमें उसका क्या है, कंप्लीट नॉलेज हो सकता है वो हमारे लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और हो। जैसे बात करते हैं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि 6 और 9 में कंफ्यूजन रहता है, अगर दूसरे सिरे से देखा जाए तो वो 6 कंसिडर होगा और उसके अपोजिट सिरे से देखा जाए तो 9। यहाँ पे ज्ञान दोनों का सही है, लेकिन क्या है, आंशिक ज्ञान होने के कारण दोनों को एक दूसरे कैसे लगते हैं, विपक्षी लगते हैं। इसी को हम लोग अनेकांतवाद के द्वारा समझाते हैं। बात करते हैं आयुर्वेद में अनेकांतवाद का क्या महत्व है। तो आयुर्वेद में दोषों के विभिन्न गुण बताए गए हैं और इनमें से एक प्रमुख गुण बताए गए हैं, जैसे कि वात के रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, ये गुण बताए गए हैं। तो जो चल है उसको वात का मुख्य गुण माना गया, अतः इससे स्वरूप गुण कह सकते हैं। हम लोग ने देखा कि 2 तरह के गुण होते हैं, एक स्वरूप गुण जिसको आवश्यक गुण भी कहते हैं जो कि नित्य होता है, और दूसरा क्या होता है वहां पे अनित्य गुण जिसमें रुक्ष, लघु, शीत आ सकते हैं। लेकिन जो चल गुण है वो किसमें, वायु में कंपलसरी पाया जाता है। मतलब कि जहां पे भी वायु रहेगा वहां पे चल गुण देखने को मिलेगा ही, इसलिए हम चल को क्या बोलेंगे, उसका
नेचुरल गुड या फिर आवश्यक गुण बोलेंगे, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है किसका, वाद का। नेक्स्ट आता है दैट इज द चरक संहिता में वर्णित जो विविध संभाषाएं हैं वो अनेक अंतवाद और स्यादवाद के ही उदाहरण हैं। क्योंकि संहिताओं में हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो आचार्य हैं उन्होंने एक ही विषय के लिए अलग अलग चीजें बताई हैं। जैसे कोई क्या कहता है कि संधि की संख्या अलग है, तो कोई अलग संख्या बताता है संधि की। तो इस तरह से क्या है, विविध संभाषाएं भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करता है, अनेकांत और स्यादवाद को ही उल्लेखित करता है। तो इस तरह से हमें आयुर्वेद में भी अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद का उल्लेख या फिर विवरण देखने को मिलता है। जो स्वभाव परमवाद है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन या फिर सप्रेशन। बात करेंगे कि ये क्यों नाम दिया गया है ऐसा, जब हम इसके विषय के बारे में पढ़ेंगे तो ये और क्लियर होगा। तब तक हम देखते हैं कि जो स्वभाववाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है, चरक संहिता में दिखा गया है, मतलब चरक संहिता में इसका वर्णन मिलता है। बात करते हैं स्वभाव परमवाद के मुख्य बिंदु, दैट इज द उसके विषय के बारे में, मतलब कि ये किस बारे में बात करता है। तो स्वभाव परम का अर्थ है कि स्वभाव से ऊपरम, एंड यहाँ पे स्वभाव क्या हो गया कि तो हमारा नेचर, एंड ऊपरम का अर्थ होता है कि नाश। मतलब कि स्वभाव परम का अर्थ क्या हो गया कि स्वभाव से जब नाश होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वभाव ऊपरम। इसी कारण से जब नेचुरल कॉज की वजह से किसी चीज का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि उसका नाश होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वभाव परमवाद। इसी कारण से हम स्वभाव परमवाद को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन या फिर सप्रेशन। आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमो देह धातव हेतु सात्म्यात् समास तेषां स्वभाव परमः सदा। अर्थात धातुओं की जो उत्पत्ति है या पुष्टि है जिन हेतुओं से होती है, यदि उन हेतुओं में विषमता हो जाए तो देह धातु में भी विषमता हो जाती है। जैसा कि हम लोग ने परिणामवाद में बात किया था, कारण के अनुसार ही क्या होता है, कार्य में भी गुण देखने को मिलते हैं। वही यहाँ पे है कि अगर धातु जिससे क्या होती है, देह की पुष्टि होती है, अगर वो धातु सही है तो देह अच्छे से रहेगा, देह की पुष्टि रहेगी। लेकिन वही धातु में कुछ विषमता हो जा रही है, विकार आ जा रहे हैं, तो देह में भी क्या हो जाएगी, विषमता देखने को मिल सकती है। यदि हेतु में सात्म्यता हो तो धातु में भी सात्म्यता रहती है, पर धातुओं के विनाश में कोई कारण नहीं होता, अर्थात नाश स्वतः होता है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि जैसे देह का सात्म्यता बना हुआ है तो किसकी वजह से है, धातुओं की सात्म्यता की वजह से। लेकिन यहाँ पे धातुओं की सात्म्यता अगर नहीं है तो वहां पे क्या हो रहा है, शरीर में सात्म्यता नहीं रहती, शरीर में विषमता आ जा रही है। मतलब विषमता का कोई कारण नहीं है, लेकिन सात्म्यता का कारण क्या है, धातुओं की सात्म्यता। मतलब कि यहाँ पे किसी चीज के बनने के लिए तो सात्म्यता, बनने के लिए तो सात्म्यता होना चाहिए धातुओं में, लेकिन शरीर के विनाश के लिए या फिर धातुओं के विनाश के लिए कोई भी कारण नहीं है। मतलब यहाँ पे जो नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वभाव परमवाद बोलते हैं। विनाश करने वाले कारणों के अनुपस्थित रहने पर भी उनका विनाश स्वभाव से होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वभाव परमवाद कहते हैं। मतलब कि किसी चीज को बनने के लिए वहां पे कारण रहता है, लेकिन किसी चीज के विनाश के लिए कोई कारण नहीं रहता है। इसी को उन्होंने क्या बोला है, स्वभाव परमवाद बोला है। आगे बोला गया है कि प्रवृत्ति हेतुर्भावा नाम न विरोधे अस्ति कारणम, अर्थात किसी भी भाव में उत्पत्ति में कारण होता है परंतु उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता। अर्थात सेम वही बोला गया कि उत्पत्ति में तो कुछ न कुछ कारण चाहिए, लेकिन विनाश के लिए कोई भी कारण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण कि जो दीपक की लौ है उसको जलने के लिए तेल रूपी कारण चाहिए, जो दिया है उसको जलने के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए। लेकिन दिया के बुझने के लिए यहाँ पे तेल की जरूरत नहीं है या फिर किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्या होगा, तेल खत्म होगा, अपने आप दिया क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। मतलब कि उसके विनाश में कोई कारण नहीं है, लेकिन उसके जलने के लिए या उसको बने रहने के लिए तेल रूपी कारण आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति में कारण तो देखने को मिल रहा है, लेकिन विनाश में कोई कारण नहीं है। जो विनाश है वो स्वभावतः हो रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वभाव परमवाद कहते हैं। साथ ही साथ कुछ आचार्यों के अनुसार जो उत्पादक हेतु है उनका न होना ही भाव पदार्थ के नाश का कारण है। ये सही भी लगता है, क्योंकि क्या है, तेल है तो लौ है, लेकिन तेल नहीं है, तेल का अभाव हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, दीपक की लौ बुझ जा रही है। मतलब कि अगर उत्पादक हेतु दैट इज द तेल नहीं रहेगा तो उसी के कारण पदार्थ का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। उदाहरण की बात करते हैं कि तो यदि किसी व्यक्ति में अति रुक्ष आहार से वात का प्रकोप होता है तो उसकी चिकित्सा हम स्निग्ध आहार से करते हैं।
अब यहाँ स्निग्ध आहार कफ की उत्पत्ति करता है, जिससे वात का शमन अपने आप हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो स्निग्ध आहार है वो किसमें उत्पत्ति में कारण है, लेकिन विनाश में कारण नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में वात बढ़ा हुआ है, वात के रुक्ष गुण बढ़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको कम करने के लिए स्निग्ध आहार देते हैं। लेकिन ये जो स्निग्ध आहार यहाँ पे रुक्षता को कम नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, कफ को बढ़ाता है, कफ की उत्पत्ति करता है, और वात के जो रुक्ष गुण है अपने आप उसका शमन हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो स्निग्ध हम लोग ने रस खाया या स्निग्ध आहार जो लिया, वो किसमें उत्पत्ति में कारण हुआ है, विनाश में कारण नहीं हुआ। वो उत्पत्ति कर रहा है किसका, श्लेष्मा का या फिर कफ का। लेकिन जो वात के रुक्ष गुण का या फिर वात का जो शमन हो रहा है, वात का जो विनाश हो रहा है, उसमें स्निग्ध आहार का कोई भी कारण नहीं है। अर्थात यहाँ पे भी जो विनाश हो रहा है वो स्वभाव तो हो रहा है। इसी कारण से स्वभाव परमवाद ये मानता है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति में कारण की आवश्यकता है, लेकिन उसके विनाश में कारण की आवश्यकता नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको फर्दर वीडियोस में ट्राई करूंगा कि आपके जितनी भी क्वेरीज है वो क्लियर कर सकूं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।